हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इस कहानी में देखते हैं, हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है एक बच्ची बहुत ही ज्यादा रो रही थी जिसका नाम जॉफेंग रहता है, जो कि उसका मॉम डैड का डेथ हो गया था एक्सीडेंट की वजह से। जो यो फैमिली रहते हैं वो सो फैमिली के बिजनेस पार्टनर और अच्छे फ्रेंड रहते हैं, इसीलिए वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तो जॉफी भी कार में थी, जिसकी वजह से उसका मेमोरी लॉस हो जाता है और एनीमिया भी हो जाता है और उसको स्लीपिंग वॉकिंग का बीमारी भी हो गया था। तभी वहाँ पे एक छोटा लड़का रहता है जिसका नाम सुमेन रहता है। वो बोलता है कि मैं जाओकी को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो फैमिली जब जाओकंग का अडॉप्ट करते हैं तो उसका नाम चेंज करके जाओफंग रख देते हैं। जाओफंग सपने में एक लड़के को देख रही थी जिस पे उसका क्रश रहता है। उस लड़के का नाम है किंजाओ, क्योंकि किंजाओ उसे बास्केटबॉल लगने से एक बार बचाया था, तब से उसको लाइक करने लगी है। जब उसका आँख खुलता है तो वो देखती है कि सुमन उस हॉल में ही सोया हुआ है नीचे फ्लोर पे। वो उसको पिल्लों से मारने लगती है, लेकिन सुमन अच्छे से बच जाता है और उसको बोलती है कि तुम बच्चे नहीं हो जो मेरे रूम में आके सोते हो, तुम अपने रूम में जाके सो। लेकिन सुमन पर उसका बातों पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो जब नहीं जाता है, आराम से सोता रहता है, तो जाओफंग उसको वीडियो बनाने लग अपनी मॉम को दिखाने के लिए कि मेरे रूम में आके सोता है। तभी सुमन उसका फोन छीन लेता है। जाओफंग उससे बहुत कोशिश करती है फोन लेने का, पर नहीं ले पाती है और सुमन उन वीडियो को डिलीट कर देता है। तभी उसके मॉम डैड का कॉल आता है। उसके मॉम डैड उन दोनों के घर पे अकेला छोड़कर बिजनेस ट्रिप पर गए थे काम से। वो दोनों हमेशा आपस में डॉग कैट की तरह फाइट करते थे। तो उनकी मम्मी बोलती है, जाओफंग तुम बड़ी सिस्टर हो तो तुम्हें छोटा भाई का ध्यान रखना चाहिए। और सुमन को भी मम्मी बोलती है कि तुमको भी अपने बड़ी सिस्टर का बात मानना होगा। फिर जाओफंग सोचती है, अगर मेरे पास एक डबल भाई नहीं होता तो मैं लाइफ कितना अच्छा होता, जो कि जाओफंग को रोज अपने भाई के लिए खाना बनाना पड़ता है, जो कि सुमन को अपसेट स्टमक का प्रॉब्लम होता है। जब भी वो अपने भाई को मेडिसिन देती है तो मेडिसिन खाता नहीं है, रख देता है और उसके लिए खाना बना कर लेकर जाता है तो बहुत कम खाता है, खाने का बहुत बुराई करता है। वो नोट डाउन करके गुस्से से उसके रूम से चली जाती है। इसी जाओफंग सुमन के रूम से जाती है। सुमन तुरंत जल्दी जल्दी खाने लगता है और जाओफंग स्टडी में बहुत ही ज्यादा वीक होती है। जब वो स्कूल में एंट्री करने वाली रहती है तो वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि मैं अपने आप को न्यू सेमेस्टर में बेस्ट करूंगी। तभी उसका फ्रेंड लोग उसको सजेशन देते हैं कि तुम स्टडी में बहुत वीक हो, इसलिए तुम अब सुमन से ट्यूशन लो, जिस पर जाओफंग उसे मना कर देती है। जब वो अपना बैग ओपन करती है तो देखती है कि जो बुक लाना था वो नहीं लाई है, दूसरे बुक लेकर आ गई है। तभी सुमन क्लास में एंट्री करता तो सब लोग उसी को देखते रहते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा हैंडसम था और इंटेलिजेंट तो था ही, और बास्केटबॉल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलता है। सुमन उसको बुक देता है और बोलते कि मॉम डैड को बहुत ज्यादा टेंशन था तुमको लेकर, पपी लव को लेकर, इसीलिए उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हारा स्टडी पर ध्यान रखने के लिए। तो जाओफंग बोलती कि हे भगवान, ये फिर से, और बोलती कि ये हमेशा मेरे आसपास क्यों रहता है, मैं सबसे बड़ा गोल यही होना चाहिए कि मैं इससे दूर रहूं, जेबिल ब्रदर से। और सोचती मेरे मार्क्स तो बहुत कम है, इसलिए मैं उससे दूसरे यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, पर मेरा मार्क्स तो इतना कम है कि कोई यूनिवर्सिटी को मेरे को एडमिशन देगा। और बोलती दूसरा मेरा गोल यही होना चाहिए क्विंग, जिस पे उसका क्रश है। फोटो देखने लगती, तभी सुमन आता उससे फोटो ले लेता है। वो फोटो उससे वापस लेकर बोलती कि तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि किन्यान तुमसे ज्यादा हैंडसम है और तुमसे अच्छा बास्केटबॉल खेलता है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी है। सुमन बोलता तुम मेरे सामने दूसरों को तारीफ मत करना और कल याद से मेरा मैच देखने के लिए आ जाना। जाओफंग बोलती कि नहीं, मेरा एक्स्ट्रा क्लास है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। तभी वहाँ पे कीजन आता है बास्केटबॉल खेलने के लिए बोलने के लिए सुमन को। तो सुमन बोलता ठीक है, तुम अगर नहीं आना चाहती तो मत, एक्स्ट्रा क्लास भी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जाओफंग तुरंत चेंज हो जाती है। वो बोलती नहीं, मुझे अब से अच्छा सिस्टर बनना है ना, मैं जरूर आऊंगी। इधर किन्यान जाओफंग का बनाया हुआ खाना खाता और बहुत ज्यादा तारीफ करता। यह सुनकर सुमन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। तो जाओफंग शर्माते हुए बोलती अगर तुमको पसंद है तो तुम रोज आ सकते हो, मैं तुम्हारे रोज बना दूंगी। तो सुमन बोलता अगर तुमको मैच में जाना तो जाके पोस्टर बना। जब वो अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि सुमन ने उसके लिए नोट रखा हुआ है। तो बोलते कि तुम इतने भी बुरे भाई नहीं हो। अपने ब्रदर के नाम से पोस्टर बनाने लगती है। नेक्स्ट डे मैच रहता है। मैच में सुमन और किन्यान एक ही टीम में रहते हैं, वो लोग मैच खेलते हैं। जब जाओफंग मैच में जाती है तो बहुत सारी गर्ल्स उसको घेर लेती है। अब पूछती है कि तुम सुमन की सिस्टर हो ना, तो उसको क्या डिश पसंद है, उसका शूज का नंबर क्या है, बहुत सारा सवाल पूछने लगती है। तो जाओफंग वॉशरूम का बहाना मारकर जाने लगती, लेकिन वो गर्ल्स लोग उसको जाने ही नहीं देती है। फिर मजबूरी में जाओफंग को सारा सवाल का जवाब देना पड़ता है। बास्केटबॉल में एक लड़का फोटो क्लिक कर रहा था जाओफंग का और उसका नाम लिलीन है। इसके बाद वो मेडिसिन खाने लगता है, क्योंकि उसको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है।
फिर वहाँ पे एक और हमारी सेकेंड फीमेल लीड आती है स्केटबोर्ड लेकर, जिसका नाम लीजी रहता है। जब जाफंग के हाथ से सुमन वाला पोस्टर नीचे गिर जाता है तो दूसरी लड़की उसे कीनियन वाला पोस्टर दे देती है। तभी वो वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम्हारा कितना बुरा टेस्ट है। तो जाफंग को लगता है कि ये वही लड़की है जिसे फिर से सुमन ने दिल तोड़ दिया है और इसीलिए उस पर गुस्सा है। जाफंग उसको करीब जाके बोलती है कि टेंशन मत लो, सुमन तो सारी लड़की को ही रिजेक्ट करता है, तुम बहुत सुंदर प्रिटी हो, तुमको कोई अच्छा मिल जाएगा और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो। लीजी बोलती है कौन? मैं? मुझे कौन रिजेक्ट कर दिया? कौन है जो मुझे रिजेक्ट किया है? तभी वहाँ पे सुमन आ जाता है। जब वो सुमन को देखती है तो उसको देखती रह जाती है, लगता है लव एट फर्स्ट साइट हो गया है और उसका जितना भी गुस्सा रहता है सब चले जाता है उसको देखकर। और वो जाते जाते यह बोलती कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। सुमन अपना हाथ उसको सर पे रखता है तो बोलती कि अपना पसीना वाला हाथ मेरे सर पे प्लीज मत लगाओ। तो वो बोलता है कि तुम कौन सा बाल धोई हो। ये सुनकर तो उसको गुस्सा आ जाता है और कीनियन वाला पोस्टर लेकर सुमन वाला अपने नाम का पोस्टर उसको देता है पकड़ने के लिए और चीयर करने के लिए। सुमियन और कीनियन का टीम जो रहता है वो मैच जीत जाता है। मैच जीतने के बाद जाफा कीनियन का फोटो चुपके लेने लगती है। सुमन तो देख लेता है, उसका फोन लेता है और सारा फोटो डिलीट करने लगता है। जो बोलती है कि तुम्हारा मेरा फोन टच करने का परमिशन किसने दिया और तुम मेरा फोटो क्यों डिलीट कर रहे हो। तो बोलता है कि तुम्हें पपी लव करने का परमिशन बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ लिलीन जाफंग का फोटो क्लिक कर रहा था। फिर उसको याद आता है जब उसका हार्ट में पेन हुआ था तो जब वो मेडिसिन खा रहा था, जाफंग उसके पास जाती और पूछते तुम्हें क्या हुआ। तो बोलता नहीं अब तो ठीक हो, मुझे भूख लगा हुआ है। तो जाफंग उसको वही वाला खाना दे देती है जो सुमन के लिए बना कर लेकर आई थी। लिलियन को उसका ये वाला काइंडनेस देखकर बहुत अच्छा लगता है और उसे नाम पूछता है। तो बोलती कि बस तुम मुझे ये नाम से बुलाना, प्रीटी लेडी ऑफ यूनिवर्स। सोच कर लिलियन बहुत स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीजी सुमन से मिलने जाती है और बोलती कि तुम भी फेमस हो, मैं भी फेमस, तो हम लोग एक दूसरे को जानने का कोशिश करें। और लेकिन सुमन उस पर भाव नहीं देता, वहाँ से चली जाता है। जब वो देखते कि बाकी गर्ल्स के पास सुमन का इन्फॉर्मेशन है जो जाफंग उसको दी थी, वो उसको ध्यान भटकाकर उससे इन्फॉर्मेशन लेके चली जाती है। जब जाफंग एक्स्ट्रा लेसन में लेट पहुँचती है तो टीचर्स को डांटते हैं, उसको स्टडी करने के लिए बोलते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देकर चले जाते हैं। प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करते करते रात हो जाता है तो सुमन जाफंग को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, तुम कब आओगी, और हाँ तुम मुझसे अगर भीख मांगोगी तो मैं तुम्हें स्टडी में हेल्प कर सकता हूँ। तो जाफंग बोलती मैं तुमसे क्यों भीख मांगू, तुम जैसे डीमन ब्रदर के लिए ऐसे ही होना चाहिए। तो सुमन उसके बारे में बहुत सोचता है, बहुत रात हो गई थी तो उसको भी भूख लगा होगा तो उसके लिए खाना लेकर जाता है। जाफंग बोलती तुम मेरा कब से केयर करने लगे, कैसे पॉइजन तो नहीं मिलाया हो। सुमन बोलता नहीं खाना तो मत खाओ, खाना उससे लेने लगता है। तो जाफंग वो खाना छीन लेती है और खाने लगती है। उसको भी तो भूख लगा होगा, इतना पढ़ाई जो कर रही थी। तो सुमन जाफंग को बोलता मैं तुम्हारा स्टडी में हेल्प कर सकता हूँ। तो जाफंग बोलती हाँ तुम स्टडी में तो अच्छे होती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पढ़ा भी अच्छा सकते हो, और वैसे भी पढ़ाने के लिए तुम्हारा बिहेवियर भी तो अच्छा होना चाहिए, तुम तो हमेशा मेरे रूड रहते हो डेविल की तरह। तो सुमन बोलते ठीक है मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करूंगा पर तुम मुझे अपने स्टडी में हेल्प करने के लिए दोगे। तो जाफंग बोलती है कीजन के सामने भी मेरी थोड़ी तारीफ कर दिया करो। यह सुनने के बाद सुमन उसका सारा सामान बैग में रखने लगता है। तो जाफंग बोलती तुम सच में बहुत बुरे भाई हो, पता नहीं बाकी लड़के लोग को क्यों नहीं दिखती है ये सब चीज। सुमन जाफंग को साइकिल पर ले जा रहा होता है तो जाफंग बोलती सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे खाना बनाने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सुमन बोलता मेरे को ब्लेम मत करो, तुम्हारा पपी लव में टाइम वेस्ट होता है। जाफंग बोलती नहीं इसमें तुम्हारी घर जाती है तो देखती है कि सुमन पूरा खाकर बहुत ज्यादा गंदा किया हुआ है घर को, तो गुस्सा करती है और साफ सफाई में लग जाती है। सुमन उसको अपना नोट देता है, अब बोलता है तुम अगर इससे पास नहीं हुई तो तुम एक नंबर की ढक्कन हो। तो ये देख कर जाफंग बहुत ज्यादा खुश होती है, उसको ऊपर चढ़ जाती है और उसका तारीफ का पुल बांध देती है। वो सो रही थी तो उसको बचपन वाला जो एक्सीडेंट हुआ था वो याद आने लगता है नाइटमेयर में, और डर के मारे उठ जाती है। तभी गेट के सामने सुमन उसका भाई खड़ा था और बोलती मैं ब्रेकफास्ट कब बनेगा, मुझे भूख लगा हुआ है। वो जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। फिर उसको याद आता है कि आज उसका टेस्ट है तो जल्दी जल्दी रूम में जाती है, ड्रेस चेंज करती है, स्कूल का ड्रेस पहनती है और स्कूल जाने लगती है। सुमन देखते कि अपना नोट्स और वो स्लीपर में ही बाहर चले गई। तो फिर उसको मैसेज करता कि तुम नोट्स भूल गई हो और स्लीपर पहनी हुई हो। जब वो वापस आती नोट्स लेने के लिए तो उसका भाई फिर याद दिलाता है कि तुम स्लीपर पहनी हो, तो वो शूज पहनती। तो सुमन बोलता तुम्हें लेट हो रही है तो मैं साइकिल पे छोड़ देता हूँ, इसके बदले में तुम रात को 3 डिशेस और बना देना। उसके फिर सुमन उसको अपने साइकिल पे लेके जा रहा था। दूसरी तरफ से लीजी भी स्केटबोर्ड पे आ रही थी जिसकी वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन जल्दी जल्दी से अपनी सिस्टर को उठाता है। वो बोलती अंधे हो क्या,
जब वो देखती है कि सुमन है तो बोलती ओ तुम हो, तो जल्दी से जाती है उसको उठने में हेल्प करती है। तो जॉफंग पूछती तुम ठीक तो हो? तो लिजी बोलती मैं सर भी दर्द कर रहा, मेरा बट भी हर्ट कर रहा है। सुमन इसको याद दिलाता है क्लास के लिए लेट ना हो जाओ, तो जल्दी जल्दी उसको छोड़ देती है और सुमन के साथ वो चली जाती है स्कूल के लिए। वो लोग को जाने के बाद लिजी अपना स्केटबोर्ड ढूंढती है पर उसे मिलता नहीं। फिर देखती है कि सब स्कूल की तरफ भागे जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ भागने लगती है कहीं लेट ना हो जाए। इधर देखते हैं कि टीचर काउंटिंग कर रहे थे गेट बंद करने के लिए। जैसे ही उनका काउंटिंग खत्म होता है गेट बंद हो जाता है और लिजी बाहर ही छूट जाती है। लेकिन सुमन और जॉफंग क्लास के अंदर आ चुके थे। तो सुमन अपना साइकिल जॉफंग को देखकर अंदर चले जाता है तो गुस्सा हो जाती है, बोलती कि साइकिल तुम्हारा है तो मैं क्यों पार्क करूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिजी को टीचर डांट रहे होते बिकॉज वो लेट हो गई थी। ये भी कम नहीं थी, ये टीचर से सुमिन के बारे में पूछ रही थी, उससे क्लासेस के बारे में पूछ रही थी। जॉफंग स्कूल में तो पहुंच गई थी पर क्लास में लेट हो गई थी बिकॉज अपने भाई का साइकिल पार्क कर रही थी, जिसकी वजह से टीचर्स को बाहर खड़ा होने का पनिशमेंट देते हैं। तो अपना नोट्स देखती है तो देखती कि सुमिन ने उसका नोट का जितना भी गलत था उसको कट कर दिया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती और इशारा से बताती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो सुमिन भी उसको मैसेज करता है एक नंबर की ढक्कन तुम्हें बहुत पढ़ना चाहिए, अपना हैंडराइटिंग भी अच्छा करना चाहिए। तो वो मैसेज करती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी तरह गुड लुकिंग नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें नोट खराब कर दो। जब वो देखती लीजिंग लेट आ रहा है तो जॉफंग अपना नोट उसकी तरफ फेंकती कि वो अपना फेस छुपा ले। जो उसके पास जाता है बोलता है कि मैं अपने हाथ से भी फेस छुपा सकता था और हाँ इसके लिए थैंक यू। और उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर सुमिन अंदर से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। टीचर जब बोलते है उसको वर्ड स्पेल करने के लिए तो वर्ड स्पेल कर, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। और उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखकर बोलते हैं डिसअपॉइंटिंग, इग्नोर, काम एंड लास्ट में बोलते हैं बास्टर्ड। ये सब सुनकर तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट सब एकदम सरप्राइज हो जाते, अरे ये बोल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं वो उसका हैंडराइटिंग का तारीफ करता है तो जॉफंग बोलती मैं बहुत ऑर्डिनरी, मुझे बहुत कम ही लोग तारीफ करते हैं जिसमें से तुम हो। यह सुनकर वो स्माइल करता है और जब बेल बजता है तो क्लास ओवर हो जाता है। तभी टीचर लिलिंग का सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं और बोलते हैं कि न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और टीचर कहते हैं कि जिसका जितना ग्रेड है उसके हिसाब से बैठने के लिए। तभी लिजिंग आती है और बोलते हैं टीचर ये तो बहुत नाइंसाफी होगा और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती कि मेरा स्पेशलिटी ये कि बहुत सुंदर हूँ और हाँ सब लोग मुझे जल्दी जान जाएंगे। और बोलते कि मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि सबको अपना डेस्कमेट खुद चूज करना चाहिए। तो ये सुनकर बोलते ठीक है और बोलते कि सभी स्टूडेंट बाहर जाओ और अपना डेस्कमेट खुद चूज करो। स्टूडेंट लोग बैग लेकर बाहर जाने लगता है। लिजिंग सुमन को देख के स्माइल करने लगती है। सुमन जॉफंग को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पास बैठने का मौका दे रहा हूँ। तो वो बोलती कौन तुम्हारे साथ बैठना चाहता है, वैसे भी मैं अपना डेस्कमेट खुद चूज करूंगी, तुम नहीं। जब जाने लगती है तो सामने ब्रदर से बोलती मेरे ऐसा ढक्कन तुम्हारे ऐसा जीनियस के साथ बैठने के लायक नहीं है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं, लाइन लगाकर अपना डेस्कमेट चूज करते हैं। लिजी सुमन के साथ बैठती है। लिलिन जॉफंग के पास जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सुमन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। फिर एग्जाम में स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर याद आता है कि सुमन ने सुबह जो मॉर्निंग में वीडियो प्ले किया था वही सब सवाल पूछे गए हैं तो अच्छे से एग्जाम देती है। फिर वो लोग बातें कर रहे थे बीच में, तभी सुमन आता है, उसे पेपर से बॉल बना के मारता है जो कि बहुत जेलस फील कर रहा था। फिर उनके बीच से चले जाता है। इधर हम देखते हैं लीजिया सुमन को शूज देती है, गिफ्ट करती है, लेकिन सुमन मना कर देता है, वो नहीं लेता है। इसके बाद सुमन का फैन किंजा को देता है पर वो नहीं लेता है बिकॉज उसके साइज के नहीं थे। लीजिया जब गुस्सा हो जाती है तो जॉफंग उसे कंफर्ट देते हुए कहती है कि हम लोग रियल भाई बहन नहीं है। तो लीजिया बोलती अरे वाह ये तो अच्छा, चलो तो मतलब हम लोग फैमिली हुए। उन दोनों को साथ में देखता है बातें करते हुए तो सुमन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। इसके बाद हम देखते हैं सुमन बहुत अच्छे से स्पीच देता है, सब लोग उसका तारीफ करते हैं पर उसका ध्यान तो जॉफंग और लिलिन पर ही थी। स्पीच खत्म होने के बाद लिलिन जॉफंग से पूछता है कि तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी, तो वो हाँ बोले। तभी जॉफंग के पास सुमन का मैसेज आता है जल्दी घर आकर मेरे लिए खाना बनाओ। तो जाती रहती है तो उसे बचपन वाला बात याद आता है। सुमन दूसरे बच्चों लोग से बुली करते हुए नहीं बचा पाता था तो वो बोलती कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है तो तुमको बहुत सारा खाना खाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। फिर जब वो घर जाती है देखती है मॉम डैड उनसे गले मिलती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो अपना भाई का वो कंप्लेंट जो डायरी में लिखी हुई थी अपने मॉम डैड को बता रही थी। और उसके बाद देखते हैं उसके मॉम डैड सुमन को समझा रहे होते हैं कि उसका स्टडी में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जॉफंग का जब टेस्ट रिजल्ट पेपर मिलता है तो उसका मार्क्स बहुत ही खराब आते तो बहुत ज्यादा सैड रहती है। तभी लिलियन इसके पास जाता है और समझाता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमसे भी कोई ज्यादा उदास हो सकता
होता है, शायद इसके बाद तुम साथ खुश हो जाओ। तो बोलती मेरे साथ उदास कौन हो सकता है। वो बोलते मैं बहुत ज्यादा बीमार रहता हूँ ना। तो बोलती मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। इसका टीचर सबसे पूछते कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन बताता है और जाफंग बोलती कि मैं एक बेकरी खोलूंगी और फार्मिंग भी करूंगी। तो ये सुनकर सब हंसने लगती है। तो टीचर बोलता है कि इसमें हंसने का जरूरत नहीं है, छोटा छोटा गोल ही सबको खुशी दे सकता है। और जाफंग को उदास देखकर उसकी तरफ से सुमन भी बोलता है तो खुश हो जाती है। जब वो घर जाती है तो अपना टेस्ट पेपर रिजल्ट देखकर बहुत ज्यादा सैड होती है। तो सुमन उसको कम्फर्ट देता है। जब सुमन टीचर को बोलता है कि जाफंग का दोबारा टेस्ट लेने के लिए बिकॉज वो नर्वस के कारण पेपर सीट गलत सबमिट कर दी थी। तो कुछ नहीं बोलती है। फिर सुमन उसको लेकर जाता है, बोलता है मुझे तुम पर कौन बिलीव है। तो बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ। इसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसको फ्रूट से एक रोबोट बना के देती है, फ्रूट से थैंक यू बोलती है। तो बोलता है कि मेरे लिए आज 8 डिश बनाओगी। तो खुश होकर बोलती 8 नहीं 18। वो भागी भागी जाती रहती है स्कूल की, लेट हो रही थी। वो बोलती सुमन। तो बोलते हाँ बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे अलार्म बंद करने की। तो सुमन बोलता है वो अलार्म 5 बजे था, तुम ही नहीं उठी। फिर जब उसको साइकिल पर बैठने चाहती है तो बोलता है तुम अपना डेस्क मेट चेंज करो। तो मना कर देती है। जब सुमन देखते हैं लिज़ी भागती भागती जा रही है तो उसे अपने साइकिल पे बैठने के लिए बोलता है। पहले तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, फिर खुश होकर बैठ जाती है। जाफंग को बाय करते हुए चली जाती है उसके साथ। जब वो किसी तरह स्कूल पहुंचती है तो उसको टीचर बहुत ज्यादा डांट, तुम इस मंथ में 8 बार लेट हुई। उसको बहुत ज्यादा डांट करते। कीनियन भी उसको डांट खाता हुआ देख लेते। वो अपना कितना छुपाती है पर छुपा नहीं पाती है। और सुमन उसको देखता है डांट पड़ते हुए तो अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे ही वो खड़ा होता है टीचर सबको एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए बोलते हैं। तभी लिज़ी अपने डेस्क पर बुक पटकती और बोलती टीचर जाफंग को ही तो पढ़ना रहता है। और उसके सपोर्ट में लिलियन ही बोलता है। तो टीचर उसको अंदर बुला लेते हैं स्टडी करने के लिए जाफंग को। जाफंग लिलिंग और लिज़ी का थैंक यू बोलती है। तो वो बोलती कि आज सुबह जो मैं स्कूल लेकर आए थे उसके लिए मैं रीपे की हूँ। तो बोलती कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी वैसे भी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ तो मुझे तो मदद करने का पूरा हक बनता है। फिर टीचर आते हैं तो जाफंग को डांटते हैं क्योंकि वो स्टडी करके नहीं आई थी अच्छे से। तो सुमन खड़ा ही होने वाला था तभी लिलियन बोलता है कि टीचर मैं जाफंग के स्टडी में हेल्प करूंगा। जब ब्रेक टाइम होता है तो लिलियन जाफंग को अच्छी तरीके से पढ़ा रहा था। उनको इस तरह पढ़ते हुए साथ में देखकर सुमन बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था, मॉफिंग कर रहा था पर नजर तो उसको उसी पर था। तभी कीनियन आता है, बोलता है वाह जाफंग का ड्रेसमेट बहुत ही अच्छा है। यह सुनकर वो और जल जाता है और उसके ऊपर ही मॉफिंग करने लगता है। तभी एक लड़का आता है, उसे गर्म पानी देता है। अब बोलता है अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे बोलना। तो ये देखकर सुमन और जेलस हो जाता है और बोलता है तुम पपी लव की वजह से डिस्ट्रैक्ट होती है, स्टडी में ध्यान नहीं देती हो। और कीनियन बोलता है कि इसके बातों पर ध्यान मत दो। ये सुनकर जाफंग गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। और लिलियन बोलते को बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़ाने से ही समझ जाती है। इधर लिलियन जाफंग के पास जाता है, उसको कंफर्ट देता है, हौसला देता है। जो लड़का गर्म पानी दिया था वो वापस आता है तो जाफंग उसके सामने भी मॉफिंग करने लगता है। वो जब जाने लगता है तो चौक से मारकर बोलता है अपना बॉटल भी लेकर जाओ, हमें ही नजर तुम पर है, तुम जाफंग से दूर रहो। तो कीनियन बोलते तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हो। तो वो बोलते क्यों। इधर हम देखते वो लोग जब साथ में खा रहे थे तो जाफंग अपना चिकन का एक लेग पीस लिलियन को दे देती है एंड थैंक यू के तौर पे उसके लिए हेल्प जो किया था। उन दोनों को इस तरह देखकर सुमन तो और जेलस हो रहा था। लिज़ी बोलती तुम्हें भी चाहिए। वो कीनियन का चिकन लेग पीस उसको देती है तो कीनियन बोलती तुम मेरा था ना। जो सुमन गुस्से से जो चिकन लेग पीस का हाल कर रहा था, कीनियन बोलते अरे यार तुम उसके पास आए क्यों नहीं बैठ जाते। जब वो लोग घर जाते हैं तो उनकी मॉम डैड बोलते खाना खाने के लिए। तो जाफंग बोलते है मैं सुमन को खाने के बाद खा लूंगी। वो अपना गेट बंद कर देती नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाकर। इधर देखते सुमन को जब मम्मी बोलती खाने के लिए तो बोलता है कि मैं उसका वेट करूंगा, वो भी चले जाता है। तो उसके मॉम डैड बोलते लगते हैं इन लोगों के बीच में फिर से फाइटिंग हुई है। वो फिर से बोलती कि तुम प्लीज मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट मान लो। वो मना करके वहाँ से चले जाता है। वो बोलती मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। वो हाथ पटक कर डेस्क पर चली जाती है। इधर हम देखते हैं सुमन जाफंग के लिए खाना लेकर आया था। जब लिलियन को देखता है कि उसको पीठ थपथपा रहा है तो वो और जनगुन जाता है। वो खाना लेकर वापस चले जाता है, खाना खुद खाने लगता है। तभी उसके पास आती बोलती कि तुम्हारी सिस्टर का तबीयत खराब है। जलील उसके पास जाता है, सब गोद में उठाकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हार्ड वर्किंग के लिए टीचर का तुमको अवार्ड देने वाले और तुम क्या मरने का सोची हो। उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसको बताती है कि इससे टेंशन की कोई बात नहीं, इसका पीरियड आ रहे थे, जब दौरी थी इसकी वजह से इसको ऐसा हो गया। तो पूछता कोई मेडिसिन चाहिए क्या। बोलते नहीं वो रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। तो जाफंग बोलते कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो तुम। वो एकदम घबराते हुए जाता है डॉक्टर के पास, अब ब्राउन शुगर मांगता है। तो उसका टीचर बोलते तुम तो बहुत अच्छे हो, अपने क्लासमेट का अच्छे से ध्यान रखते हो। जब वो देखती इतना सारा फॉर्मूला तो बोलती मैं कैसे याद करूंगी। तो लिलियन बोलता कोई बात नहीं मैं तुम्हें ट्यूशन दे दूंगा। तो मना करती है। तो बोलते कि इसके बदले तुम मुझे स्पेशल लंच दे देना। तो मान जाती है। इन लोगों का बात सुमन देखकर और जलस होता है। जब वो लाइब्रेरी में उसको पढ़ा रहा था तो जो बुक के बारे में बात कर रहे थे वो सुमन लाइब्रेरी से सारा बुक ले लेता है। जब वो लोग बुक खोजने जाते हैं लाइब्रेरी में तो नहीं मिलता है। तो लिलियन बोलते मेरे पास ये बुक है, अगर तुम वीकेंड में फ्री हो तो मेरे
घर पर आकर पढ़ सकती हो? तो भी हाँ बोल देती है। ये सुमन देखकर तो और ज्यादा जेलस होता है, वो जितना भी मेहनत किया था सब तो पानी में चले गया। फिर सुमन इमेजिनेशन करने लगता है कि वो लोग पढ़ते पढ़ते कुछ ज्यादा ही करीब हो गए और डांस करने लगे। फिर अपना इमेजिनेशन तोड़ता है, फिर इसको तान कर लेके जाता है और बोलता तुम वीकेंड में पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकती हो, ठीक है, और तुम्हारा मार्क्स मैं ही इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो वो बोलते तुम लोग को बातें छुप के सुन रहे थे, मॉम डैड ने कहा मुझे तुम पर ध्यान रखने के लिए, इसलिए मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ। हाँ, लड़का लड़की में कभी भी प्योर रिलेशनशिप नहीं हो सकता। वो बोलती कि मेरा और लिलियन का अच्छा फ्रेंडशिप है, प्लीज बिगाड़ो मत। इधर रात को लीजी सुमन को मैसेज करते बोलती मेरी सिस्टर को 2 बार हेल्प की थी, क्या तुम मुझे स्टडी में हेल्प करोगे? नेक्स्ट मॉर्निंग में सुमन वो लोग के पास आता है लीजी उनको पढ़ाने के लिए। उन दोनों के सामने वो लीजी को पढ़ाने लगता है। लीजी पढ़ते पढ़ते सो जाती है और उसका पूरा ध्यान तो जाफन पे ही था। फिर जाफन बोलती है कि तुम क्या भूखा मरना चाहते हो? तभी लीजी उठती बोलती कि इन लोग का आर्गुमेंट का खत्म कब होगा? फिर उसको टान कर लेके चले जाता है। तो वो बोलते ओ समझ में आया कि ये लोग का आर्गुमेंट कैसे खत्म होगा। तभी घर जाते तो सुमन को मैसेज आता है मॉम से कि जाफन गुस्सा मत करना वरना खाली पेट रहना पड़ेगा। तो सुमन पेट दर्द का बहाना मारता है। तभी जाफन उसके लिए खाना बनाती है। कितने ड्रामा करने का फाइनली वो खाना खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिलियन उसको स्टडी कराता है। वो 8वीं बार उसको समझाता है, समझ में आ जाता है। वो उसको कुकीज देते हो, खाता है तो आंख में आंसू आ जाता है। तो उसको लगता है कि उसको कुकीज में कोई कुछ मिलाया था। तो खुद खा कर देखती है तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो बोलते कि मैं तबीयत ठीक नहीं है और मैं वाली खाना नहीं खा सकता हूँ कुकीज। तो बोलते कि तुम तो मेरी एक ही फ्रेंड हो, तुम्हें तो ठीक रहना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टीचर सुमन को बोल रहे होते हैं कि अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तुम्हें कंपटीशन एग्जाम देना होगा, पर वो मना कर देता है। तो बोलते तुम अपने बहन के कारण मना कर रहे हो। और सुमन बोलता है कि मैं अपनी बहन को अच्छे से स्टडी कराऊंगा जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी में जा सके। तो उसके टीचर से मॉम डैड का नंबर मांगते हैं। अपने टीचर से बोलता है कि मेरे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पे गए हैं तो आप जाफर का नंबर ले लीजिए, वो भी तो अभी मेरी गार्जियन है ना। तो टीचर बोलते हैं जाओ तो यहाँ से। रात में सुमन चिपके जाता है और जाफर का नोटबुक का फोटो क्लिक कर लेता है ताकि उस जो गलती की थी उसको रेक्टिफाई कर पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग में टीचर सभी को स्कूल एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं। जब वो लोग बाहर जा रहे थे तभी वो कीनियन को देखती है तो मिरर में देखकर अपना बाल ठीक करने लगती है। तो कीनियन उन दोनों को डिनर करने के लिए इन्वाइट करता है तो भी मान जाती है। और तभी वहाँ पे लिलियन आता है तो उसको भी हाथ पकड़ कर बोलती है कि चलो हम लोग डिनर करते हैं। तो उसका तबीयत खराब था इसलिए मना कर देता है। तो सुमन उसको बोलता है अपना ध्यान रखना और जाफर को लेकर चले जाता है। जब वो लोग डिनर कर रहे हैं तो उसके लिए डिश बनाती है। तो सुमन बोलते है कि जहर है और कीनियन को देती है और पूछता है तुम किस में पार्टिसिपेट करोगी? तो वो बोलता है कि मैं अभी स्टडी में वीक हूँ, सोची नहीं हूँ। कीनियन के लिए स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है और सिंगिंग घर में प्रैक्टिस करने लगती है। बहुत बेसुरा गा रही थी। तो सुमन बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, गाना बंद करो, अगर तुम गाना बंद नहीं की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तभी वो नरेट करने की कोशिश करती है तो सुमन फिर से उसको कॉपी करता है, मतलब टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। वो उसके साथ फॉर्म फिलअप करती है और जब टीचर को सबमिट करने के लिए जाती है तो टीचर बोलते है कि तुम स्टडी में बहुत ज्यादा वीक हो, तुमको पहले सोचना चाहिए। तभी वहाँ पे सुमन आ जाता है और बोलता है कि टीचर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको ट्यूशन दे दूंगा। जब भी मान जाते हैं। जब वो बाहर निकलता है सुमन तो जाफर उसको थैंक यू बोलती है। तो बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद तो करूंगा पर परफॉर्मेंस में कुछ हेल्प नहीं करने वाला। तो जाफर बोलती है क्या मतलब है, मैं अपना ऐसा सिस्टर नहीं चाहता जो कॉलेज भी न जा पाए। लिलियन का बहुत ज्यादा तबियत खराब था इसलिए स्कूल कुछ दिन से नहीं आ रहा था। फिर हम देखते हैं जाफर अपना प्रैक्टिस करने के लिए चली जाने लगती है तो सुमन उसको रोकता है। तो जाफर बोलती है मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ, थोड़ा भी तो रिस्पेक्ट करो। वो बोल के वहाँ से चली जाती है। तो सुमन बोलता है तुम मेरी सिस्टर नहीं हो जाफर। जाफर का प्रैक्टिस क्लास में बाहर लेकर आता है, बोलते कि मुझे भूख लगी, मेरे लिए कुछ खाना बना दो। तो बोलती कि मैं प्रैक्टिस कर लूँ और दोबारा प्रैक्टिस क्लास में जाने लगती है पर वो उसको रोकता है और बोलता है कि तुम ये कीनियन के लिए कर रही हो ना। वो रोते हुए गुस्सा वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लिलियन आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ना करे पर मुझे भूख लगी है। तो उसके साथ वो खाने के लिए जाता है। तो फिश पील करने नहीं आता था क्योंकि उसके लिए जाफर पील करती थी तो वो उसके लिए पील कर देती है। जब वो खाना खाता है, प्रॉब्लम था स्टमक में ये सब खाना खाने से, तो उसका पेट में दर्द होने लगता है। वो जैसे तैसे करके उसको घर लेके जाती है जहाँ पे सुमन जाफर को दवा खिलाती है। वो उससे माफी मांगती कि उसके भाई की वजह से उसको परेशानी हुई। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग तो फैमिली बनने वाले हैं ना। तो सुमन बोलते चुप रहो। फिर लिलियन वहाँ से चली जाती है। वो उसको अच्छे से ध्यान रखती है, फिर चेक करती है इसका फीवर रहता है तो फिर उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती है और कहती है कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं तुम्हारी ध्यान रख रही हूँ पर तुम ऐसा हो कि मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते हो कंपटीशन में। ध्यान रखते रखते वो भी उसके पास ही सो जाती है। तो सुमन उठता है और बोलता है कि मैं एक ही ऐसा करता हूँ कि तुम पास्ट वाला यादों से दूर रहो। इधर हम देखते हैं उसका फ्रेंड जाफर को मोटिवेट कर रहा था इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। यह देखकर सुमन वीडियो गेम बहुत तेज आवाज से खेलने लगता है। उसको बोलती भी पर वो नहीं मानता, फिर उसको पिल्लो फेंक के मारता है तो फिर वो कैच कर लेता है। तभी वहाँ पे लिलियन आती है फ्लावर लेकर उसका पेट दर्द कैसे हालचाल पूछने के लिए, पर सुमन बोलता है कि मैं मारा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर बैठ के वो लोग बचपन का फोटो देखने लगते हैं सुमन का और जाफर का। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जाफर किसी और बच्चे के साथ
साथ खेलती थी तो वो उस बच्चे को धमका उमका कर अपने सिस्टर से दूर रखता था। जाफंग रो रही थी बिकॉज कोई और उसके साथ नहीं खेलता था। तो सुमन बोलता रो क्यों रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ खेलूंगा। तभी उन लोग को साथ में उसके डैड फोटो क्लिक कर लेते हैं। फिर किनियन को पता चलता है सुमन अपने बहन को इस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहता बिकॉज किनियन की वजह से कर रही इसीलिए। और किनियन का बात सुनते ही वो शर्मा जाती है तो लिलियन को भी लगता है कि उसको लाइक करती है और लिलियन उसको हेल्प करने के लिए मान जाती है। ये जब सुमन सुनता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और नेक्स्ट डे जब वो लोग प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे तभी एक लड़की से टकरा जाती है। लड़की का नाम कीजन और वो किनियन की गर्लफ्रेंड है। फिर वहाँ पे किनियन आते अपनी गर्लफ्रेंड को जाफंग से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर किनियन की गर्लफ्रेंड भी एक नंबर एक घमंडी थी, उसका बुराई करने लगती है, बोलती है भाई ये कंपैरिजन तो बहुत कम है और बहुत कुछ बोलती है। किनियन उसको चुप करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे सुमन आ जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम किसी के बारे में जानती नहीं हो तो अपना मुंह बंद करो और किसी को भी अनएस्टिमेट मत किया करो। किनियन का तो मुंह बन जाता है तो किनियन उसको वहाँ से लेके चले जाता है। फिर सुमन जाफंग को हनी वाला कैंडी देता है जिसके साथ गला ठीक रहे। पीछे भी एक्टिंग करने लगती है कि इसका भी गला खराब है तो जाफंग उसको वो कैंडी देने जाती है तो सुमन बोलते कि ये कैंडी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, सिर्फ तुम ही खाओगी। ना एक्टिंग स्टार्ट करती है, इसको टच करने की कोशिश करती है, फिर भी फेल हो जाती है। फिर वो जाफंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में कीजन और लिलू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं पर जब आता है जाफंग के बारे में तो अच्छे से नहीं बोल पाती तो क्लास में सभी लोग उसका हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इधर जब सुमन घर जाता है तो मेडिसिन खाकर जाफंग के लिए नोट्स बनाने लगता है। जब वो देखती कि उसके लिए नोट्स बनाया है कुछ ज्यादा ही क्लोज जाकर देखने लगती है पर जब सुमन उठता है तो हट जाती है। नेक्स्ट डे रात भर प्रैक्टिस करने के बाद जाफंग क्लास में अच्छा बोलती है। इसके बाद जब जाफंग को पता चलता है कि लिलियन बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो जाने लगती है। बहुत रात हो गया था तो सुमन उससे रीजन पूछने लगता है पर वो नहीं बोलती, चली जाती है। तो सुमन भी जल्दी में स्लीपर पहन के बाहर चले जाता है। सुमन पूछता है इतनी रात हो गई है तुम कहाँ जा रही हो? तो जाफंग बोलता है मेरे एक ही तो दोस्त था जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है। तो सुमन बोलता है ठीक है मैं चलो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। वो साइकिल पर बैठाकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। सुमन को साइकिल चलाते चलाते इसका स्लीपर टूट जाता है। जाफंग देख लेती है। वो जब हॉस्पिटल जाती है लिलियन से बोलने के लिए तो उसका डैड से पता चलता है कि उसका कोई और फ्रेंड नहीं बस वही फ्रेंड है और उसको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है। सुमन के लिए जाफंग ने स्लीपर ऑर्डर कर दी थी तो उसे मिल जाता है। इधर लिलियन से जब मिलने जाती है तो पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें हार्ट डिजीज है, तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मुझे भी एक रात को बहुत बुरा सपना, मैं काफी बुक पढ़ी तब मुझे पता चला कि मुझे एमीसिया है। अब मुझे अपने बायोलॉजिकल मॉम डैड के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं मेडिकल पढ़ना चाहती हूँ पर मैं मार्क्स में इतने कम है कि मुझे नहीं पता कि मेडिकल ले पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। तो लिलियन उसको मोटिवेट करता है और ये सब खड़ा हुआ सुमन सुन रहा था। जब वो लोग वापस जा रहे थे तो जाफंग उसका स्लीपर देख के हंसने लगती है और बोलती कि मैंने जरूर गैलेक्सी को बचाया होगा इसलिए मुझे इतना अट्रैक्टिव ब्रदर मिला। जैसे वो साइकिल में बैठने के लिए बोलता है वो बैठने जाती है तभी साइकिल लेकर चले जाता है। उसको टीज कर रहा था। घर जाने के बाद जाफंग लिलियन का हार्ट डिजीज के बारे में सर्च करती है। इधर सुमन जाफंग का नोट्स को चेक करता है। फिर सोने के बाद उसके पास जाता है। अब बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं पहले तुम्हें स्टडी में डिस्टर्ब करता था, मैं तुम्हारी फीलिंग को थोड़ा भी केयर नहीं करता था पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। और जाफंग जाग रही थी इसलिए वो सुनकर स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में बोलता है कि तुम इस वेट के साथ पार्टिसिपेट करने वाली हो। फिर टीवी में देखती है, अपना फेस को देखती है, अपने भाई को थैंक यू बोलती है, आई लव यू वाला किस सेंड करती है। और उसके जाने के बाद सुमन भी वो लव यू वाला किस लेकर हंसने लगता है। फिर वो अपना वेट लॉस करने में लग जाती है। फिर वो जब थक जाती है तो उसको कैरी कर लेता है सुमन, बोलता है कि तुम बहुत मोटी हो गई हो। फिर टीवी देखते देखते सुमन के कंधे पर सर के सो जाती है तो फिर वो मार के उठाता है। फिर जब मूवी देख रही थी तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी तो उसको टिश्यू पेपर दे जा रहा था, वो रोई जा रही थी। क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग किनियन उसको माइक्रोफोन देता है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वो लिलियन के पास जाती है और फिर सुमन में कंप्लेंट करने देती है कि बहुत स्टिफ ट्रेनिंग दे रहा है। तो लिलियन बोलते है सादा तुम्हें लाइक करता है। वो उसको बोलते कि हम लोग भाई बहन है। अमाना करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिलियन बोलता है वैसे भी तुम दोनों का कौन सा खून का रिश्ता है भाई बहन का। इधर जाफंग अच्छे से रेडी हुई थी तो सुमन उसके पास जाता है, गले का नेक का बटन खोल देता है, बोलता है तुमको घुटन महसूस नहीं हो रहा है और बोलता है कि स्कूल एनिवर्सरी में स्कूल यूनिफॉर्म ही बेटर होता है। पहले तो मना करती है फिर स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाती है। सभी लोग मेकअप करते तभी टीचर आते हैं, बोलते हैं कि सबको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना है और नो मेकअप। तो सब लोग अपना जल्दी मेकअप पे करते हैं। टीचर उसको स्क्रिप्ट देती है लेकिन जाफंग स्क्रिप्ट टेबल पर रख देती है। जब वो लोग का परफॉर्मेंस का टाइम आता है तो जाफंग अपना स्क्रिप्ट ढूंढती है, उसको नहीं मिलता है। फिर वो सुमन को बताती है कि वो अपना स्क्रिप्ट मेकअप ग्रुप में ही भूल गई है। तो सुमन स्क्रिप्ट लाने के लिए वहाँ से चले जाता है। टीचर का डांटने पर जाफंग को जाना पड़ता है स्टेज में। वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर देती है। जब जाफंग का टाइम आता है तो बहुत ज्यादा नर्वस होती है पर बाद में अच्छे से बोल देती है। फिर उसको स्क्रिप्ट मिल जाता है। जब वो आता है तो देखता है कि अच्छे से वो बोल रही है तो उसका वीडियो बनाने लगता है सुमन। इस बार फिर से जाफंग का एग्जाम में मार्क्स बहुत कम आए थे तो टीचर उसको डांटता है और सारा गुस्सा सुमन पे निकालती है। उन्हें बोलते है कि मुझे भूख लगे मेरे लिए खाना बनाओ पर वो खाना बनाने से भी मना कर देती है। नेक्स्ट डे जब स्कूल जाती
रहते हैं, फिर भी उसे बात नहीं करती उतना। जब वो लिख रही थी तो उससे पेन ले लेता है, तो फिर दूसरा पेन लेके लिखने लगती, फिर भी वो पेन ले लेता, नोटबुक भी ले लेता। अब बोलता है कि इस पर खाना मैं बनाऊंगा। तभी जाफंग को लिदिन का मैसेज आता है वीडियो के लिए थैंक यू। तो बोलती कौन सा वीडियो, और वो लिदिन से मिलने के लिए जाने लगती है। तो सुमन जब खाना बना कर लाता है तो बोलता है कि मैं लिदिन से मिलने जा रही, तुम्हें खाना खा लो। जाफंग को जाने के बाद सुमन खाना टेस्ट करता है, खाना बहुत ही बेकार बना था। तो बोलता है कि अच्छा वो टेस्ट नहीं किया, वो खाना डस्टबिन में फेंक देता है। तो लिदिन इसको बताता है कि यूएस में एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, और उससे सुमन को थैंक यू बोलते हैं वीडियो सेंड करने के लिए। सुमन जाफंग का वेट कर रहा था। जैसे वो आती है लैम्प ठीक करने का बहाना करने लगता है, फिर वीडियो गेम लेके वीडियो गेम खेलने लगता है। तो पूछती है कि वीडियो गेम तो बंद है, तुम अपने दिमाग में क्या गेम खेल रहे थे। उसका झूठ तो पकड़ा जाता है, उसको पकड़ने के लिए जाती है पर वो अपना हाथ छुड़ा देता है। रात को लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। इसी बीच में जाफंग उससे कुछ ज्यादा ही करीब जाती, इसको हक कर लेती है। आइए देख के तो सुमन का हार्ट बीट तेज हो रहा था। तो वो लोग टॉम एंड जेरी देखते हैं। फिर उसको लिदिन जो अमेरिका जाने वाला है वो लोग बताती है। तो सुमन पूछता तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो। तो जाफंग बोलती है मैं एक मेडिकल पढ़ना चाहती हूँ, मार्क्स इतने कम आए, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जैसे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, पर तुम्हें वही खाना बनाने के लिए बोल दिया जाता, तुम कैसे करोगे। फिर नेक्स्ट डे जब उठती है तो देखते हैं कि सुमन उसके लिए खाना बनाया है, और वो बोलता है कि अगर मैं खाना बना सकता हूँ तो तुम भी मेडिकल पढ़ सकती हो। वो हर जगह से मोटिवेट करने के लिए चिट लगाया हुआ था। जब वो स्कूल जाती है सबको पता चलता है कि वो मेडिकल पढ़ने वाली, तो सब लोग बहुत बातें बनाने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो सुमन उसको सपोर्ट में खड़ा होकर बोलता है कि मेरे से बेटर इसको कोई नहीं जानता, ये जरूर कर पाएगी। लिदिन जाफंग को बताता है कि तुम्हें स्लीपिंग वॉकिंग की बीमारी है, तो सोने से पहले अपना स्लीपर का फोटो क्लिक कर लेती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि वहाँ पे सुमन सोया हुआ है, तो उसको मार मार के पिल्लों से वहाँ से भगाने लगती है। जब वो अपना स्लीपर देखती तो उसका स्लीपर चेंज था। तो वो सुमन से पूछती क्या मुझे स्लीपिंग वॉकिंग का बीमारी है। तो सुमन उसको नहीं बताता, बोलता है के ड्रामा देखना बंद करो और बेकार की नॉवेल्स पढ़ना बंद करो। और जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल में भी वो सो जाती है। तो सुमन बोलता है तुम स्कूल में भी सो रही हो। तो जाफंग बोलते तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं सोई थी क्लास में। तो सुमन बोलता है टीचर ने बोला था म्यूजियम जाना है। जाफंग बोलती टीचर ने कब बोला म्यूजियम जाना है। तो सुमन बोलता है कि तुम अभी भी मना कर रहे हो कि तुम क्लास में नहीं सोई थी, चलो अपना सलाइवा साफ करो। जब वो म्यूजियम जाती है तो कीनियन से पता चलता है कि सब लोग साइंस म्यूजियम गए, पर सुमन उसे झूठ बोलकर मेडिकल म्यूजियम लेकर आई थी। वो जाने लगती, फिर टान कर सुमन जबरदस्ती मेडिकल म्यूजियम में लेके जाते हैं। वहाँ पे वो स्लीप वॉकिंग पढ़ने लगती है। तो सुमन उसका फेस देखने लगता है क्योंकि जाफंग भी रात को स्लीपिंग वॉकिंग करती है। फिर सुमन जाफंग का साथ फोटो क्लिक करने लगता है। जाफंग लिदिन को गिफ्ट देने का सोचती है, पर वो गिफ्ट बहुत ज्यादा महंगा था तो बहुत ज्यादा उदास रहती है। तभी लिदिन आती तो लिजी पूछते क्या हुआ कि सैड क्यों हो, बात बताती है। तभी उसको पैम्पलेट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि एक मॉडल का जरूरत है आर्ट क्लास में। वो जाती है तो वहाँ पे बस एक बंदा रहता है, उसको बहुत डर लगता है, वो उससे गिफ्ट मांगता है, डर के मारे वो भाग जाती है। फिर जब वो घर नहीं आती, बहुत रात हो जाता है, तो सुमन लिजिन को कॉल करता है और पूछता है कि जाफंग को तुम देखी हो। तो बोलती कहीं वो आर्ट्स क्लास में तो नहीं है ना। तो सुमन दौड़ता जाता है क्लास में, पर वो बंद रहता है। तो उसे की रिंग मिलता है जो बचपन में ही सुमन ने जाफंग को दिया था। उतने में ही खुशी भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर आसपास बहुत पूछते हैं। जाफंग कार में रहती है, उसे बचपन वाला एक्सीडेंट फ्लैशबैक याद आता है। वो जल्दी से उठती है, अपना लोकेशन सुमन को भेज देती है। जब सुमन देखते है तो जल्दी से उसके पास जाता है, कार से उसको निकालता है, जिस पर जाफंग उससे माफी भी मांगती है। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, यही बड़ी बात है। उतने में लिसी भी आती है, उसके हालचाल पूछती है। जाफंग से चले नहीं जा रहा था, इसलिए सुमन उसको कैरी कर लेता है। सुमन उसका ध्यान रखते थे, उसी के पास सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो जगती है तो देखती है सुमन उसके पास सोया हुआ है, तो उसका बाल सहलाने लगा। तो उससे फिर से माफी मांगती है। तो सुमन बोलता है आज के बाद से मुझसे झूठ मत बोलना, तो भी प्रॉमिस करती है। फिर देखते लिदिन को गिफ्ट करती है और अपने हाथों से बनाया हुआ केक देती है। सुमन भी बैठा हुआ बहुत जेलस फील कर रहा था वो भी, फिर वो केक ले लेता है उसको टीज करने के लिए। आज जो साथ में फोटो क्लिक की थी लिदिन के साथ, वो भी देखने लगता है। फिर हम इधर देखते हैं सुमन और जाफंग दोनों अब अलग अलग क्लासरूम में बैठने वाले थे। सुमन तो फेस बना लेता है, तो जाफंग बोलते टेंशन मत लो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तो सुमन बोलता जरूरत नहीं है। फिर वो इंग्लिश ब्रॉडकास्ट देखने के लिए उसे हेडफोन मांगती है, तो हेडफोन उसको देता तो है, लेकिन एकदम टान को सब कुछ ज्यादा ही करीब करने लगता है, जिसकी वजह से वो उसके करीब जाए। वो और भी टानता है हेडफोन को, जिसकी वजह से वो और उसके पास जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़की फिर जाफंग के पास जाती है, उसको गिफ्ट देती है सुमन को देने के लिए। वो काफी उसको मना की थी, पर बात भी सुनती है। तभी उसे पता चलता है उस लड़की से
कि सुमन एक फेमस यूनिवर्सिटी में जाने वाला है जिसके लिए रिकमेंड किया गया है। तो सुमन को बोलते कि टेंशन मत लो, हम लोग अब फोन पे ही बातें क्या करेंगे और हम लोग तो दूर भी रहना पड़ेगा ना। तो सुमन बोलता ज्यादा मत सोचो, मैं भी डिसाइड नहीं किया हूँ। इधर जब दोनों घर आते हैं तो मॉम डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलते हैं बिकॉज एग्जाम जो पास आ रहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लिटिन को गुड बाय करने के लिए जाते हैं। जब वो अमेरिका के लिए चले जाता है, जाफंग सोचते अब हम कब मिलेंगे। तो सुमन बोलता है पार्टिंग मीन्स रियूनियन। फिर दोनों एग्जाम दे रहे थे एग्जाम हॉल में बैठकर। उन लोग को बाहर मॉम डैड वेट कर रहे थे। जब एग्जाम दे के वो लोग बाहर जाते हैं तो मॉम डैड उन दोनों को गले लगा लेते हैं। जब उन लोग का रिजल्ट आउट होता है तो सुमन तो बेटर था ही, पर जाफंग को भी A ग्रेड मिलता है जिसकी वजह से खुशी के कारण वो उसको ऊपर ही चढ़ जाती है। जब वो जाते रहते हैं तो जाफंग सुमन को समझाते हुए कहती है कि यूनिवर्सिटी में जा रहे हो फेमस वाला, अच्छे से रहना। सुमन हंसते हुए बोलता है तुम जल्दी जान जाओगी। फिर वो लोग लाइन में लगाए रहते हैं फॉर्म फिलअप के लिए। हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ओई किंजी है और वो बहुत ज्यादा सुंदर है। सब लोग उसी को देखते रहते हैं लेकिन सुमन उसको ध्यान भी नहीं देता। जब वो जाती रहती है तो सुमन की तरफ स्माइल पास करती है पर उस पर तो कोई भाव ही नहीं देता है। इधर जाफंग मेडिकल के लिए फॉर्म फिलअप लेती है। सुमन भी उसी कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फॉर्म फिलअप करता है। जाफंग सोचने लगती है कि सारी लड़की उसको पीछे पड़ जाएगी बिकॉज उसके भाई की वजह से। तो फिर बोलती नहीं तुम मेरा कॉलेज लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो सुमन बोलता है तुम मुझसे बच भी तो नहीं सकती हो। तभी हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंडी है। ल्यूजी के पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश करता है। ल्यूजी वहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए आई थी। जब ल्यूजी सुमन को देखती तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पीछे जाने लगती है। तो लिंडी का फ्रेंड बोलते हैं देखो यार तुम्हारा प्यार स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। जब वो स्कूल कैंपस पे जाती है की लेने के लिए डॉर्मेट्री का तो उसे पता चलता है कि सुमन ने तो उसमें नाओमी नहीं लिखाया था वहाँ पे। तो सुमन पे कॉल करके उस पर गुस्सा करती है और कहती मैं तो तुमसे अलग होकर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। की चेन देते हैं वहाँ से चले जाता है। जब वो घर जाती है तो घर वाकई बहुत अच्छा था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सुमन आता है उसे खाना बनाने के लिए बोलता है। जब वो किचन रूम के पास जाती रहती तो गुस्सा करती पर जब किचन रूम देखती तो खुश हो जाती और उसको एकदम बेकार सा खाना बना कर देती है और बोलती कि खाना पसंद नहीं है तो मुझे घर से बाहर निकाल सकते हो। वो खाना खाता है, बोलते वाकई बहुत टेस्टी है। तो जाफंग बोलती सच में? तो बोलते हाँ सच में। सुमन को बास्केटबॉल खेलते हुए ओई किंजी भी देख रही थी। जब ओई किंजी जाती रहती तो जाफंग के साथ उसका टक्कर हो जाता है। तो जाफंग पूछते तुम ठीक तो हो? तभी वहाँ पे सुमन आ जाता है और पूछता तुम ठीक तो हो? फिर जाफंग बोलती मेरी ही गलती थी। जब ओई किंजी हाई करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो सुमन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वहाँ से अपनी सिस्टर को बाय बोलकर चले जाता है। तो जाफंग बोलते मेरे भाई को माफ कर देने के लिए। वो ऐसा ही करता है और इधर जाफंग से सारी लड़कियां उसके भाई के बारे में पूछने लग रही थी जिस तरह वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और जब सुमन लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तभी ओई किंजी उसको देखती है और उसके पास आके बैठ जाती है और उसे बातें करने की कोशिश भी करती है पर सुमन वहाँ से उठ के चले जाता है। इसके बाद ओई किंजी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर जाफंग घर छोड़ के जा रही थी। सुमन उसको रोकने की कोशिश करता है पर उसका एक भी बात वो नहीं मानती है। तो सुमन बोलता अगर तुम्हें घर छोड़ के जाना तो जॉब पर एक भी सामान लेके नहीं जाऊंगी। तो जाफंग भी गुस्से में रहती है, बोलते ठीक है मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग जाने लगती है तो सुमन पेट दर्द का ड्रामा करने लगता है कि मेरे सर में बहुत पेन है और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने जाना चाहता था पर मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तुम्हारा कोई भी काम का नहीं हूँ। तो जाफंग बोलती मुझे तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। फिर कुछ देर बाद उसके लिए पॉरेज बनाती है, उसको खिलाती है और बोलती कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। तो बोलता है कि मुझे खाना बनाने नहीं आता है तो मुझे पता है इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा तुम्हारे को ध्यान रखने के लिए। ये सुनने का उसको राहत मिलता है। फिर रात में वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तभी देखता है कि जाफंग स्लिप वॉकिंग कर रही है तो उसको पकड़ के बेड पर सुला देता है, उसके बगल में ही सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग उठने से पहले ही वो वहाँ से चले जाता है। जब जाफंग क्लास में एकदम सही जवाब देती है तो उसको टीचर खुश हो जाते हैं, उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। इधर लीजी लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए उसमें मेकअप का रिव्यू देती है। जब जाफंग जा रही थी तो वो देखती है कि एक कैट साइकिल में फंसा हुआ है तो उसको निकालने लगती है। तभी लीजी आती है तो उसको लगता है कोई कैट को हार्म कर रहा है। तो जब उसके पास जाती है तो देखती है जाफंग रहती है तो वो तो कैट को बचा रही है, फिर उसके साथ हेल्प करने लगती है। तभी दो लड़कियां उन लोग को वीडियो बनाने लगती है, उसे लगता है कि वो कैट को हार्म कर रही है। तभी लीजी बोलती है कि देखो हम लोग कैट को बचा रहे थे, हार्म नहीं कर रहे थे, और बोलती है तो वीडियो डिलीट कर देना। फिर वो लोग कैट को बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो कैट इंजर्ड थी इसलिए वो लोग छोड़ नहीं सकते थे। तो लीजू को बोलती कैट रखने के लिए जाफंग, पर वो मना कर देती है। तो जाफंग बोलती जब तक कि कैट ठीक ना हो जाए मैं अपने पास रखूंगी और वो दोनों उस कैट का नाम रखते स्नोबॉल। और इधर सुमन कैट को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था तो जाफंग बोलती कि कैट हम लोग के साथ ही रहेगी। तो सुमन बोलता बिल्कुल नहीं। तो जाफंग बोलती अगर ये कैट नहीं रहेगी तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो सुमन बोलती ठीक है वापस आओ, तुम्हारे रूम में रहेगी, मेरे पास आस पास भी नहीं भटकेगी।
यह सुनकर जाफंग खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे सुमन उस कैट से बचने के ग्लव्स, मास्क सब कुछ पहना रहता है। जब वो शावर लेके आता है तब देखता है कैट उसके पास ही डर के मारे वो गिर जाता है, उसको चोट भी लग जाता है। तभी जाफंग आती है, उसको फोटो क्लिक कर लेती है और बोलती कि इस फोटो का अच्छा प्राइस मिलेगा। और जाफंग फिर कैट से उसको डराने लगती है। इसके बाद उसकी चोट पे दवा लगाती, बहुत तेज लगाती, जिसकी वजह से सुमन चिल्लाने लगता है। इधर लिजी अपने लाइव स्ट्रीमिंग कर दी, तभी देखती एक बंदा उसे कैमरे में दिख रहा है। जब पीछे टर्न को बोलती तुम कौन हो, तो बोलते मैंने फर्स्ट टाइम मिला था, मैं लिंदी हूँ। तो लिंडन बोलता तुम्हें मॉडर्न का जरूरत है ना, तो मेरा लेकर क्या ख्याल है। तो बोलती तुम्हें लूंगी तो बिजनेस पक्का फ्लॉप हो जाएगा। तो वो बोलता है लिंडन कि तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, बस हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं। तो वो बोलती कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सुमेन है, नाम तो तुम जानते ही होगे। तो बोलता है पर वो तो किसी और को पसंद करता है। तो बोलती किसको पसंद करता है, खैर मैं खुद पूछ लूंगी। फिर वहाँ से चली जाती है। वो सुमन के पास जाती है और उससे छीनकर वीडियो गेम खुद खेलने लगती है। फिर वहाँ से चले जाता है। सुमन देखता है कि जाफंग वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कैट को हार्म कर रही थी, और वो जाकर जाफंग को वीडियो दिखाता है। तो वो बोलते कि मैंने तो कहा था उस लड़की लोग को वीडियो डिलीट करने के लिए, उन्होंने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया। वो बोलती कि मैंने तो बोला था दोनों लड़कियों को वीडियो डिलीट कर देने के लिए। तो सुमन बोलता है कि ये वीडियो एडिट किया हुआ है, मतलब कोई जानबूझ के वीडियो वायरल किया है। तो जाफंग बोलती कि मैंने कभी किसी को बुरा नहीं किया। तभी जाफंग एक लड़की का कॉल आता है, उसको बहुत उल्टा फुल्टा बोल रही थी। सुमन ने फोन कट कर देता है और बोलता है अब से मैं तुम्हें कॉलेज ले जाया करूंगा, लाया करूंगा, सेफ्टी फर्स्ट, और हाँ अपना फोन स्विच ऑफ कर रखो कुछ दिनों तक। वो एक वीडियो बनाते हैं जिसपे एक्सप्लेन कर रही थी कि स्नोबॉल को बचा रही थी, उसको हार्म नहीं कर रही थी, पर लोगों का नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। जब वो लाइब्रेरी में पढ़ रही थी तभी एक लड़की उसका बुक गिरा देती है। जब वो बुक उठाने लगती है तो ओइंकिंसी आकर बुक को उठाने में हेल्प करती है, उसको कम्फर्ट करने लगती है। तभी सुमन आता है और जाफन को वहाँ से लेके चले जाता है। फिर से वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते कि मैं स्नोबॉल को हार्म नहीं कर रही थी, फिर भी उसको नेगेटिव कमेंट ही आ रहे थे। तभी कोई ब्लडी टैडी उसे गेट के सामने टांग दिया था। जब वो गेट खोलती तो देखते बहुत ज्यादा डर जाती है। सुमन जल्दी से आता, उसको हक कर लेता, ऐसा मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। और सुमन उसको कॉलेज छोड़ा भी करता था और लेके घर वापस भी आता था। और इसके बाद वो लोग मिलकर डॉक्यूमेंट्री मूवी पूरा उसी तरह बनाते हैं जिस तरह स्नोबॉल को बचाए थे वो लोग। इसके बाद सुमन बॉयज लोग से हेल्प मांगता है जाफंग को निर्दोष साबित करने के लिए। तो लिंडन बोलता है मैंने सुना है कि वो बोली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो सुमन बोलते है सच नहीं है, मैं किसी और को प्यार करता हूँ। तो लिंडन मान जाता है उसको हेल्प करने के लिए। फिर देखते हैं कि जो वो लोग डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाते उस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट आ रहा है। यह देखकर जाफन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सुमन को किस कर लेती है। वो किस से तो कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और उसको दूर हटाने की कोशिश करता है। तभी कोई स्नोबॉल को अडॉप्ट करने आता है। तो जाफन को पूरा टेंशन हो रहा था, तो वो बोलता है कैफे के ऑनर कि अगर तुमको टेंशन है तो तुम यहाँ पे काम कर सकती हो पर पेमेंट नहीं मिलेगा। तो वो मान जाती है। वो उसे मिलने के लिए आती है बिकॉज वो इनोसेंट प्रूफ हो गई थी ना। तो जाफन उसको थैंक यू बोलती है। वो जाते जाते सुमन की तरफ देखती हुई चली जाती है और बाहर जाने के बाद वही कैट वाला वीडियो अब्यूज वाला डिलीट करती है। मतलब ये सब कांड वही की थी। फिर हर ड्रामे में होता है जो सुंदर स्वीट रहती है वो लास्ट में वही विलन निकलती है। आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर सुमन जाफन को बोलता है कि मुझे इस लड़की का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा, इससे तुम दूरी रहा करो। पर जाफन तो उसका बात ही नहीं सुनती है। इधर जब कैफे में काम कर रही थी तो एक बच्चा स्नोबॉल को बहुत बुली कर रहा था, तो उसको रोकती है। तो उस बच्चे की मम्मी कंप्लेन करता है कैफे वाला ऑनर से। ऑनर तो जाफन को ही डांटने लगता है। तो जाफन अपना कैट को लेकर वापस जाने लगती है। तो उसको ऑनर उसको कॉन्ट्रैक्ट देकर धमकी देने लगता है। सुमन उसको देख रहा था, उसको बचपन वाला बात याद आता है जब बच्चे लोग सुमन को बुली करते थे तो जाफर उसको कैसे बचाती थी और बोलती थी मैं भाई को कोई हार्म नहीं कर सकता। सुमन जाता है और उसको स्नोबॉल को बचा लेता है और पुलिस कॉल करने को भी बोलता है। तो ऑनर डर जाता है और स्नोबॉल को जाने के लिए बोल देता है। जब वो लोग जा रहे थे तो सुमन ने कुछ ज्यादा ही करीब करने लगते हैं स्नोबॉल को। तो सुमन बोलता है कि तुम मेरे पास आ सकती हो पर ये कैट नहीं। वो उसको कुछ ज्यादा ही डराने लगती है, वो तेज तेज भागने लगती। इधर हम देखते हैं कोच जो रहता है सुमन को बास्केटबॉल का कैप्टन बना देता है। 3 दिन गुस्सा हो जाता है बिकॉज पहले वो कैप्टन था। तो ड्रेसिंग रूम में सुमन को घेर लेते हैं। तो सुमन बोलता है कैप्टन का पोजीशन चाहिए तो मैच से मिलते हैं। अब वहाँ से चले जाता है। जब घर जाता है तो वो देखता है लिजी रह फिर अपने खूबसूरती का जादू सब बिखेरने की कोशिश करती है पर कोई फायदा होता नहीं है। वो रूम के अंदर जाता है, जाफर का बनाया हुआ खाना खाने लगता है। तो वो सोचती ओ खूबसूरत होने से अच्छा है खाना बनाना सीखना होगा। जब नेक्स्ट मॉर्निंग में सुमन अपने टीम को ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है तो कोई इसका बात नहीं मानता है। तभी वहाँ पे लीजिंग और सुमन आ जाती है। वो सबको ड्रिंक देती है, वो लिंडन को भी ड्रिंक देती है। फिर वो सुमन के पास चली जाती है। लिंडन ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस होता है। उससे बदला लेने के लिए सुमन का कोई बात नहीं मानता है। सारे बॉयज लोग मिलके उसको धक्का देके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जाफर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी तो उसको कोई ढंग का काम मिल नहीं रहा था। तो सुमन बोलता है तुम्हें नौकरानी काम ज्यादा सूट करता है
ये सुनकर उसको गुस्सा आता है, उसको भगा देती है वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग में कैप्टन का बात न मानने से उन लोगों को टीम मेंबर को पनिशमेंट देते हैं। तो लिंडिन गुस्सा कर बोलता है डैड, तो कोच बोलते तुम मुझे पापा मत बोलो। इधर सुमन एंड कोच बातें कर रहे थे जिसमें सुमन बताता है कि हम लोग का डिफेंस बहुत ज्यादा वीक है, उसको इम्प्रूव करना होगा। वेन किंग सुमन को साथ में डिनर करने के लिए चलने के लिए बोलती है पर वो साफ मना कर देता है। तभी उससे जाफंग का कॉल आता है, वहाँ से चले जाता है। इधर हम देखते हैं जाफंग का अच्छे मार्क्स आए थे तो टीचर उसको बोलते हैं हार्ट डिजीज पर मेडिकल रिसर्च करने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से उसको अमेरिका भी जाना पड़ेगा। क्या तुम करना चाहती हो? वहाँ पे लिजी जाकर बताती है कि सुमन कोई प्रॉब्लम में है, तो टीचर को बिना रिप्लाई करती हुई वहाँ से भागते हुए चली जाती है। इधर सभी बॉस लोग मिलकर सुमन को बुली कर रहे थे। जब जाफंग कुछ मेंबर को लाकर उसको फाइट रुकवाता है तभी वहाँ पे ओए कंपनी का ऑनर आ जाते हैं। वो उनकी गेम का स्पॉन्सर है। मिस्टर ओए जाफंग को घूर रहा था तो सुमन उसको पीछे करके सामने खड़ा हो जाता है और मिस्टर ओए को खुद घूरने लगता है। नेक्स्ट डे मैच रहता है, सुमन कैप्टन रहता है तो सभी टीम को स्टैटिक्स समझाता है गेम का। सब लोग उसके अकॉर्डिंग ही खेल रहे थे। इधर मिस्टर ओए अपनी सिस्टर ओए किंसी के साथ आए हुए रहते हैं मैच देखने के लिए। इधर मिस्टर ओए जाफंग को घूरे जा रहा था और ओए किंसी सुमन को। सुमन ये मैच जीत जाता है। जीतने पर ओए किंसी उसको फ्लावर देने के लिए आती है पर उसको भाव नहीं देता है। वो अपनी सिस्टर के पास चले जाता है तो फिर उसकी सिस्टर के पास जाता है और अपने साथ डिनर के लिए बुलाती है तो वो तो मना कर देता है, लेकिन जाफंग मान जाती है। फिर वो लोग डिनर करने जाते हैं। सुमन अपनी सिस्टर को खाना सर्व कर रहा था तो ओए किंसी देखकर जेलस हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसा लगता है तुम लोग सिबलिंग नहीं, तुम लोग कपल हो। इसके बाद सुमन कुछ देर के लिए बाहर जाता है तो वहाँ पे ओए किंसी आ जाती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम से देख रही हूँ, क्या तुम मुझे बास्केटबॉल सिखाओगे? तो अभी हाँ बोल देता है। जब दोनों साथ में अंदर आते हैं तो बॉस लोग बोलते हैं ओह मुझे लव किस का स्मेल आ रही है। तो सुमन बोलता है ऐसा कुछ नहीं, ये मुझे बास्केटबॉल सिखाने के लिए बोल रही थी। तो बॉस लोग अपने में झगड़ा करने लगते हैं कि मैं सिखाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा। ओए किंसी का ये वाला प्लान फ्लॉप हो जाता है। फिर सुमन जाफंग को हाथ पकड़कर लेके जाने लगता है। किंसी भी जाने लगती है और उसके पीछे लिंडिन भी चले जाता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं सुमन को एक कंपनी में जॉब मिल गई थी जिसकी वजह से खुश हो जाते, इसको हक कर लेती है। वो एक दूसरे को देखने ही लगते, रोमांटिक सीन स्टार्ट ही होता है। तभी उन लोग के मॉम डैड आ जाते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी हट जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर ओएन ही ने स्नोबॉल को अडॉप्ट किया था। मिस्टर ओएन जाफंग को पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहते थे पर वो मना कर देती है, बोलती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ इसलिए फुल टाइम जॉब नहीं। पर मिस्टर ओएन बोलता है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे कुछ बिजनेस में तुम्हारा हेल्प चाहिए और वीकेंड में तुम मेरे लिए खाना बना देना। तो भी मान जाती है। जब सुमन को पता चलता है कि जाफंग को मिस्टर ओए के पर्सनल असिस्टेंट का काम मिला तो मना करता है, पर उसका बात तो मानती है नहीं, तो नहीं मानती है इस बार भी। इधर किंजी जाफंग को अच्छे से रेडी करती है बिकॉज घर पर किंजर आने वाला था और बोलती है कि किंजी के लाइफ से उस चुड़ैल को दूर हटा देना। वो अच्छे से रेडी होकर किंजन के पास जाती है तो लीजन बोलती तुम्हारे अंदर क्या जाफंग के लिए कोई फीलिंग नहीं है? तो किनेन साफ मना कर देता है जिसकी वजह से एम्बैरेस फील करती है। वो बाहर जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे सुमन भी जाता है। वो बहुत ज्यादा रो रही तो हाथ पकड़ के अपने कंधे पर रख लेती है, बोलती तुम इस तरह मुझे कंफर्ट भी नहीं कर सकते हो। सुमन मन में सोचता है मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही गले लगाना चाहता हूँ। वो फिर चुप हो जाती है। फिर बोलती है कि मुझे फर्स्ट लव में ब्रोकन वाला कोई फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब मैं किंजी से उतना प्यार नहीं करती हूँ, बस मुझे एम्बैरेस फील हो रहा है। फिर सुमन उसको कैरी कर लेता है तो जाफंग बोलता है मुझे गिरा मत देना, तो सुमन बोलता है कभी नहीं। नेक्स्ट डे जाफंग बहुत ज्यादा उदास रहती है बिकॉज वो यूएसए जाकर लिंडिन के हेल्प करना चाहती थी। वो अब नहीं जा पाएगी क्योंकि टीचर ने किसी और का नाम रिकमेंड कर दिया है। वो सुमन से गुस्सा थी बिकॉज उसी की वजह से टीचर को रिप्लाई नहीं कर पाई थी। इधर जब सुमन बैठा हुआ था तो वहाँ पे ओइन किंजी उसकी फ्रेंड जाकर उसी टेबल पे बैठती है तो सुमन वहाँ से उठ के चले जाता है। तो ओइन किंजी की फ्रेंड बोलती है पता नहीं ये हमेशा जाफंग के साथ क्यों रहता है, इतना अच्छा ट्रीट क्यों करता है, तुम इतनी सुंदर हो, इसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है उसके साथ। जब ओइन किंजी देखती है सुमन जाफंग का लिप साफ कर रहा तो देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और गुस्सा भी करती है, वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखे लीजिन जाफंग को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती है पर वो मना कर देती है। तब उससे यह पता चलता है कि इस कंपटीशन जीतने वालों को पैसा मिलेंगे तो वो हाँ बोल देती है। फिर लीजिंग और जाफंग डांस प्रैक्टिस में लग जाते हैं। ओइन किंजी भी जाफंग को परफॉर्मेंस के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है और ओइन किंजी की फ्रेंड स्टेज पे उसको भेज देती है। उसे तो डांस परफॉर्मेंस करना था पर उसे डिबेट कंपटीशन में भेज दिया जाता है। इधर लिंजी जाफंग का डांस परफॉर्मेंस से वेट कर रही थी। इधर जाफंग से डिबेट कंपटीशन हुआ नहीं जा रहा था तो सुमन गुस्सा होकर ओइन किंजी को बोलता है कि तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी, डिबेट में कैसे आ गई? तो ओइन किंजी बोलती हो सकता है इतने लोगों का नाम चेंज हो गया हो। जिस पर सुमन ओइन किंजी को बोलता है कि तुम इतना इनोसेंट बनने का जो कोशिश करती है ना मत करो, तुम जो जाफंग को एम्बैरेस करने की कोशिश करती है ना मत करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जाफंग एम्बैरेस होकर स्टेज से चली जाती है। सुमन भी उसके पीछे जाता है और बोलता है तुम जितना पहले आती उतना ही बढ़िया होता। इधर लिंसी भी स्टेज से चली जाती है और सुमन पे जाफंग बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बोलती आई हेट यू, वहाँ से चली जाती है। और सुमन जाफंग को पीछा करते करते ऑफिस तक आता है और बोलता है कि तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए। जब वो ऑफिस में जाती है तो पता चलता है
कि उसे मेडिकल रिसर्च करने के लिए अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है, जिस पे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर ओवेन किन्सी आती है अपने भाई पर गुस्सा करती है बिकॉज क्योंकि जाफंग की वजह से इस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा था। तो उसका भाई बोलता है तुम जब इसके बारे में पता नहीं तो प्लीज कुछ मत बोलो, और वहाँ से चले जाता है। पर ओवेन किन्सी इतना गुस्सा थी को खाना भी नहीं खाती है और डिबेट में जो गड़बड़ हो गया था उसको फिर दोबारा करने के लिए बोलती है। इधर खाते वक्त जाफंग लिंडी से बात करती है और बोलती है कि हो सकता है रिसर्च करने टाइम मुझे डॉक्टर थॉमस से भी मिलने का मौका मिले। तो लिंडन बोलते है वो बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है अमेरिका के। इसके बाद फिर से सुमन उसको बोलता है, इसके बाद जाफंग को बोलता है कि मिस्टर ओवेन के यहाँ पे काम मत करो वरना तुम बाद में पछताओगे। तो जाफंग बोलती कुछ रीजन तो दो। तो सुमन बोलता है कि वो तुम्हारे साथ बिना वजह इतना अच्छा क्यों, इसीलिए मिस्टर ओवेन ठीक नहीं काम छोड़। तभी वहाँ पे लीजी आती है और बेहोश हो जाती है। तो जाफंग उसका ध्यान रखती है। तो जाफंग बोलती तुम्हें डैड या मॉम को बताना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो लीजी बोलती है मैं जिंदा हूँ या मरूं में डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीजी को उसके डैड बहुत ज्यादा बुली करते थे कि उनके अकॉर्डिंग उनकी बेटी से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। लीजी ये भी बोलते को मेरी मॉम को बुली करते थे इसलिए मेरी मॉम मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ के चली गई। लीजी ये भी बोलती कि बस इस दुनिया में तुम ही हो जो तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। तो जाफंग उसको हक कर लेती है। नेक्स्ट डे डिबेट होता है लेकिन जाफंग का टीम नहीं आ पाता है। ये एक्चुअली ये सब प्लान वही किन्सी का रहता है। तो सुमन खड़ा हो जाता है, बोलते कि मैं इसका टीम बनूंगा। फिर उसके साथ कंपटीशन अच्छा खासा होता है। लास्ट में हमारा हीरो हीरोइन जीत जाती है। ये देखकर ओवेन किन्सी बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और गुस्सा भी। इसके बाद ओवेन किन्सी जाफंग के पास आती है, उसे अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाती है। जाफंग तो मना कर देती है पर उसको कुछ ज्यादा ही कन्विंस करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे लीजी आकर बोलती है हाँ हम लोग जरूर आएंगे। तो ये लोग ओवेन किन्सी का बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। जब उसके बर्थडे पार्टी में जाते हैं और उसको ओवेन किन्सी को गिफ्ट भी देते हैं। तो ओवेन किन्सी अकेले उसको एक रूम में लेकर जाती है जाफंग को। फिर देखते हैं लीजी सुमन को फोन करके सब बात बता देती है। तो सुमन दौड़ते दौड़ते वहाँ से आता है। तो ओवेन किन्सी जाफंग को एक ऑडियो सुनाती है जिसमें उसके अकॉर्डिंग सू फैमिली ने जा फैमिली को धोखा दिया था और कुछ फोटोग्राफ और एक्सीडेंट का कुछ रिपोर्ट दिखाती है जिससे वो प्रूव कर पाए कि सू फैमिली ने जा फैमिली को धोखा दिया है। पर वो उसके बात पर बिलीव नहीं करती, वहाँ से जाने लगती है। उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि सू फैमिली जा फैमिली को बिजनेस में धोखा दिया। जब बिजनेस का घाटे चल रहा था सू फैमिली ने कार एक्सीडेंट में तुम्हारे पेरेंट्स को मरवा दिया और इसके बाद तुम्हें वो अडॉप्ट कर लिया। वो बोलती नहीं वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलते बोलते बाहर आ जाती है। वो किन्सी उसको ड्रिंक देती है। किसी को मना करने के बाद भी जाफंग को ड्रिंक पी लेती है। फिर वो ड्रिंक करने के बाद तेज तेज रोने लगती, बैठ जाती है। तो ओवेन किन्सी बोलता है कि सुमन तुम्हारा इसलिए ध्यान रखता है बिकॉज वो अपने मॉम डैड को जो गलती की है तो उसको छिपाना चाहता है। वो बस तुम पे दया करता है बिकॉज तुम हो ही बदकिस्मत। भी वहाँ पे सुमन आता है और ओवेन किन्सी को उससे दूर करता है और बोलता है तुम कितनी भी अच्छी बाहर से क्यों ना हो लेकिन तुम्हारा दिल में जो गंदा है तुम कभी अच्छी नहीं बन सकती और हम लोग से दूर रहो। और वो जाफंग को कैरी करके वहाँ से लेके चले जाता है। उसके जाने के बाद ओवेन किन्सी का तो इंसल्ट हो गया था सबके सामने, जिसके से गुस्सा को वहाँ से चली जाती है। वो घर जाने के बाद सुमन से पूछती है क्या सच है। वो कुछ नहीं पता, उसको शांत करने की कोशिश करता है। तो जाफंग बोलती क्या शांत रहो, तुम जिस फैमिली में रहते हो वही फैमिली तुम्हारा पेरेंट्स का मर्डर होता, कैसा लगेगा तुमको। तो जाफंग यही बोलता है कि मैं तुम लोग को फैमिली समझती थी, मैं अपना फैमिली समझती थी, पर ये सब झूठ है। और उसको धक्का देके वहाँ से चली जाती है और वो गलती से अपना फोन लेने की जगह सुमन का फोन ले लेती है। जब वो फोन में देखती है कि उसका फोटो भर भर के सुमन का फोन में है और उस पर लिखा हुआ आई लाइक यू, वो देखकर बहुत रोने लगती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे लोग आते हैं, उसे अपने साथ ले आने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा नशे में थी। तभी वहाँ पे सुमन आता है, जब गिरती रहती है तो उसको बचा लेता है। उसी को चक्कर में गुंडा सुमन को कुछ ज्यादा धुलाई करने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है, बोलते हैं रुको वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। तब वो गुंडे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो उसको उठाकर घर पे लाकर सुला देता है। तो जाफंग पूछती है सुमन क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो फिर वो बोलती है कि हम लोग कभी साथ नहीं रह सकते। वो जाने लगती है तो बेहोश हो गिर जाती है बिकॉज उसका हाई फीवर था। तो सुमन उसको फीवर कम करने की कोशिश करता है और उसके ध्यान रखते रखते वहीं पे सो जाता है। जब जाफंग उठती है तो उसको पास हुआ है देखकर वहाँ से जाने लगती है। उसके लिए खाना बनाकर वहाँ पर रख के वो घर छोड़कर चली जाती है। जब नेक्स्ट डे सुमन उठता है तो देखता है वो वहाँ पे नहीं है। उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करता है फ्रेंड, वो हर जगह उसको कॉल करता है पर वो नहीं मिलती है। मिस्टर ओवेन किन्सी को इतना खुश देखकर उनको डाउट होता है और बोलते कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तुमने क्या बोला है जाफंग से। वो बोलते कि मैंने बस सच्चाई बताई है उसको, फेक एडिटिंग ऑडियो सुनाकर, तो मैंने बस सच्चाई बताई है। फिर वहाँ से जाने लग। फिर हमें पता चलता है कि ओवेन की कंपनी ने जू फैमिली को जाफंग की मॉम डैड को धोखा दिया था उसके बिजनेस में। सुमन उसको बहुत जगह ढूंढता है कॉलेज में पर वो नहीं मिलती है। तभी उसके मॉम डैड का कॉल आता है तो वो चले जाता है। उसके मॉम डैडी बहुत ज्यादा परेशान थे जाफंग को लेकर। सुमन ने पुलिस पे भी कंप्लेन कर दिया था जाफंग को मिसिंग होने का। इधर सुमन भी खाना नहीं खाया था जब से जाफंग गायब थी। इधर उसकी मॉम जाफंग को मैसेज करती तुमने खाना खाया, तुम ठीक तो हो ना।
प्लीज कहाँ हो, जल्दी वापस आ जाओ। इधर हम देखते हैं कि जाफंग एक छोटे से रूम में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पे स्पाइडर देख के डर जाती है। फिर उसे कुछ याद आता है तो हम लोग को फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है सुमन जब उसको स्पाइडर से डराता था तो उसके मॉम डैड उसको किस तरह बचाते थे। वो हिम्मत करके स्पाइडर को मार देती है, छत पे जाती है, बहुत चिल्लाती है, सारा गुस्सा निकालती है। इधर हम देखते हैं सुमन भी जाफंग की यादों में मजनू बना बैठा था। जाफंग लीजी से मिलने आती है। जब लीजी उसको देखती है तो उसका टेंशन दूर होता है और जाफंग भी इधर सारा बात बताती है एक्सीडेंट के और वो ऑडियो वाला बात। तो लीजी बोलती है मुझे डाउट हो रहा है ओएनसी के पीछे ही हाथ है, हो सकता है डिबेट वाला दिन जो हम लोग को डांस वाला मिक्सअप हुआ तो वो भी इसमें भी हाथ हो। मुझे तो ये भी लगता है कि तो कैट वाला वीडियो वायरल हुआ तो उसके पीछे भी वही होगी। ये बात सुनकर जाफंग को भी ओए किंसी पर शक होने लगता है। इधर सुमन को भी अपना प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं लग रहा था तो उसका टीचर उसको डांटता है। तभी वहाँ पे किंसियन जाफंग को देखता है और बोलता तुम ठीक है, तुम्हारी वजह से सुमन न खा रहा है न सो रहा, तुमको लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन है। तो जाफंग उसका बातों पर ध्यान नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। तभी कुंजी सुमन ने कॉल करके उसको बताता है। तो सुमन सब कुछ छोड़कर, रिसर्च छोड़कर वो जाफंग को ढूंढने के लिए आता है दौड़ते दौड़ते। तभी देखती लिंदिन अपना अमेरिका से ट्रीटमेंट छोड़कर वो जाफंग से मिलने के लिए आया था। उसको हक करने के लिए हाथ फैलाता है, जाफंग उसको हक कर लेती है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर सुमन बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी वो अपना लिंदिन का जगह दिखाती है जहाँ पे वो रहती है। तो लिंदिन बोलता है मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो मना कर देती है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। जब वो डिश बनाती है तो वो सुमन को याद करती है बिकॉज इससे पहले डिश बनाई थी तो सुमन उसको पॉइजन बोला था। फिर वो लोग खाना खाते हैं। जब लिंदिन उसे बोलता है सांस चलने के लिए तो उसको कार में बैठाकर खुद जाके एक जगह जाकर बैठ जाती है। फिर वो अपना फोन खोलती है, यहाँ पे उसके मॉम उसको कुछ ज्यादा ही मैसेज किए हुए थे। तभी उसको सुमन का कॉल आ जाता है पर वो फोन कट कर देती है। और जब वो अपना पर्स देखती तो उसके पास पैसे नहीं थे तो वहीं पर सोने का डिसाइड करती है। तभी एक बेगर आता है, उसको वहाँ से हटा देता है। तो वो झूठ बोलकर घर हॉस्टेज में जाती है और वहाँ पे सीढ़ी पर सो जाती है पर बाद में पकड़ी जाती है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड सुमन को कॉल करता है। इधर लिंदिन को वो मैसेज करके बुलाती है कि तुम यहाँ पे क्या आ सकते हो, तो वहाँ पे भी जाता है। तो सुमन जाफंग को लेके जाने लगता है तो वो अपना हाथ छुड़ाकर जाफंग खुद जाने लगती। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है तो सुमन उसको देखकर गुस्सा करता है पर जाफंग अपना हाथ छुड़ाकर वो लिन के साथ जाने लगती है, जिसपे सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर लिन जाफंग को बोलता है कि जब तक तुम्हें रहने का जगह नहीं मिल जाता तुम मेरे घर पे रहो और रेंट के तौर पर तुम मेरे लिए खाना बना देना। तो जाफंग मान लेती है। किनियन सुमन को बोलता है कि लिन उसको कुछ ज्यादा ही करीब जा रहा है, तुम उससे लेकर क्यों नहीं आ जाते हो। तो सुमन मना कर देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लिन तुमसे जाफंग को छीन ले। वो जाने लगता है। तभी सुमन उसको रोकता है और बोलता है कि लिन का एड्रेस पता करो। किनियन बोलता है अब आए दिमाग ठिकाने पे। नेक्स्ट डे देखते ही जाफंग लिन के लिए बहुत सारा डिश बनाई थी। तभी वहाँ पे सुमन आ जाता है लेकिन जाफंग उसको वहाँ से भगाने लगती है तो सुमन वहाँ से नहीं जाता है। तो जाफंग ही वहाँ से चली जाती है। सुमन को बोलता है कि हम दोनों को मिलकर जाफंग का हेल्प करना चाहिए। तो सुमन लिन को वो ऑडियो देता है जो ओई किंजी ने दिया था। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इस रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ है। फिर उन लोग को हैकर के हेल्प से पता चल जाता है कि ऑडियो में एडिट किया गया है। और सुमन बोलता है कि तुम दोनों फ्रेंड ही हो ना। तो लिन बोलता है ट्रस्ट मी, हम लोग फ्रेंड ही हैं। उसको जाने के बाद जाफंग आती है, बोलती है कि उसने कुछ किया तो नहीं ना, उसने कुछ बोला तो नहीं ना। तो लिन उसको देखते रहता है तो वो बोलता है नहीं मैं बस तुम्हारा टेंशन कर रही थी। लिन बोलते मुझे लगता है तुम उसको लाइक करती हो। तो बोलते तुम क्या बोल रहे हो, वो बोलकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जाफंग घर आती है तो उसकी मॉम उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो बोलती है कि मैं बस यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। तो उसकी मॉम उसकी बायोलॉजिकल मॉम डैड का फोटो देती है और बोलती है कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे, साथ में हम लोग सब कुछ किए थे, साथ में हम लोगों ने बिजनेस पे स्टार्ट किया था पर अचानक उसका बिजनेस घाटे में जाने लगा और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। तो सुमन बोलता है कि ओए किंजी ने तुम्हें जो ऑडियो और एविडेंस दिखाया था वो सब फेक थे, ऑडियो एडिट और जो रिपोर्ट्स थे वो फेक थे, पता लगाने में पूरा हेल्प करूंगा। तो जाफंग बोलती नहीं मैं सच खुद पता लगा लूंगी और वहाँ से जाने लगती। अपने मॉम डैड को थैंक यू बोलती है उसको इतना बड़ा करने के लिए। वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं ओएन किंजी मोनिका को भड़का रही थी क्योंकि मोनिका मिस्टर ओएन को लाइक करती थी और उस कंपनी में काम करती थी। मोनिका बोलती तुमको टेंशन लेने का जरूरत थी, मुझे पता है कि जाफंग के साथ क्या करना है। फिर नेक्स्ट डे जाफंग को बहुत सारा काम दे देती है और जब जाफंग उससे एडवांस सैलरी मांगती है तो उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है सभी कलीग के सामने। फिर हम देखते हैं मिस्टर ओएन जाफंग के लिए ड्रिंक बनाते, वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। मिस्टर ओएन मना कर रहे थे फिर वो ड्रिंक किए जा रही थी। ड्रिंक करके ऊपर टल्ली हो जाती है और बोलती कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम लीडिन है, उसको बहुत सीरियस हार्ट डिजीज है, उसके लिए मैंने मेडिकल स्टडी चूज किया। फिर वो बेहोश हो जाती है उन्हीं के ऊपर। मिस्टर ओए उसको सोफा सेट पे सुलाते हैं, वो भी सो जाते हैं पर जाफंग को तो स्लीपिंग वॉकिंग का बीमारी था ना, वो नींद में चलने लगती है, रोड के सामने आ जाती है और कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था। तभी सुमन आता उसको बचा लेता है। तो जाफंग बोलते तुम यहाँ पे कैसे। तो सुमन बोलता है कि तुमने तो मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया था,
फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो ड्रिंक करके टू लगाई थी तो सुमन को कॉल करके बहुत कुछ बोल रही थी। तो सुमन जब उसको एड्रेस भेजने के लिए बोला था तो एड्रेस ही भेज दी थी, तो उसके लिए थैंक यू बोलती है। फिर सुमन उसको जाता है हैंगओवर ड्रिंक देता है। तो जाफंग यही बोलती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही तुम्हें रूम में सोया करते थे। तो बोलता है हाँ। तो थैंक यू बोलती है और वे भी बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी। तो सुमन बोलता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो लोग खाना खाते रहते हैं। तभी सुमन उसको एक वीडियो दिखाता है जो उसकी मॉम हमेशा उसकी रूम को सफाई करती है और जो डैड ड्रिंक नहीं करते थे उसको फोटो देखो ड्रिंक करने लगे हैं। तो जाफंग बोलती है मुझे कुछ टाइम चाहिए। वो जाती है तो देखती है कि बेहोश पड़ा हुआ है। तो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं सब लोग। तो एन का कॉल आता है तो नींद की वजह से वो एक दिन का छुट्टी ले लेती है। इधर देखते हैं मिस्टर ऑयन थॉमस से बात कर रहे थे हार्ट डिजीज के रिसर्च के बारे में। तो थॉमस मना कर देते हैं। तो मिस्टर ऑयन बोलते हैं कि आपको जो रुका हुआ प्रोजेक्ट है मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा, पर मेरा एक कंडीशन है कि आप इस मेडिकल रिसर्च में जाफंग को भी साथ लेंगे। तो मान जाता है। फिर देखते ओए किन्सी अपने भाई पे गुस्सा कर रही थी कि पैसे इस तरह वेस्ट मत करो, क्या आपके अंदर भी उसके लिए फीलिंग है। तो मिस्टर ओए कुछ नहीं बोलते हैं। तो बोलती वाह वो आपको ही पटाने में कामयाब हो गई। फिर वो पहुंच जाती मोनिका के पास उस जाफंग के खिलाफ फड़काने के लिए। तो मोनिका बोलती टेंशन मत लो, मुझे पता है इस लड़की को कैसे रिजाइन करवाना है काम से। फिर जाफंग काम कंप्लीट कर लेती। तभी मोनिका आती है उसको और काम दे देती है और काम पे 2 घंटा पहले आने के लिए बोलती है। तो लीजी जाफंग को बोलती है मोनिका तो तुम्हें टॉर्चर कर रही है। तो जाफंग बोलती है कि मैं भी सोच रही हूँ काम छोड़ने का। ये मोनिका सुन लेती है छिपकर, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाफंग मिस्टर ओए के पास जाते हैं। जब वो यह बताता है कि इस तरह मेडिकल रिसर्च करने के लिए मान गए हैं और थॉमस की मैं तुम्हें असिस्टेंट बनाता हूँ, तो खुश हो जाती है। वो रेजिग्नेशन लेटर वापस ले आती है और ये खुशखबरी ली को भी बताती है। तो सुमन कॉल करता है और ये बात बताता है अपार्टमेंट ढूंढने के लिए। तो सुमन उसको थैंक यू बोलता है। फिर देखते हैं सुमन जाफंग को अपार्टमेंट दिखाता है और सबको बोलता है कि 2000 यून है। तो वो बोलती है कि इतना सस्ता, मुझे लगता है कि तुम अपने पॉकेट से पैसे देने वाले हो, जरूरत नहीं मैं खुद ढूंढ लूंगी। और वो जब जाने लगती है तो देखता है कि उसका टॉप फटा हुआ है। तो बोलता है कि तुम्हारा टॉप फटा हुआ है। तो बोलते है कि किसी वजह से फट गया होगा। तो बोलता है कि मैं तुम्हें नया ला के दूंगा। फिर वो उसको छोड़ने के लिए जाता है। तभी वो किनियन को कॉल करता है कुछ हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं किनियन को इसलिए बुलाया था कि उसके साथ वो शॉपिंग कर पाए जाफंग के लिए। वो उसको बहुत सारा ड्रेस दिखाता है पर उसको कोई पसंद नहीं आता है। तभी किनियन बोलते कि तुम मुझे क्यों बुला, जो तुम्हें पसंद करता हो तुम उसी को रिजर्व करते हो। तो किनियन बोलते तुम जूही से क्यों नहीं पूछते हो। तो उसको कॉल करके जूही से पूछता है जाफंग का पसंद के बारे में। तो उसका कपड़ा रिकमेंड कर देती है। तो फिर किनियन को नहीं जाने का मन था, फिर जबरदस्ती लेकर जाता है। जब मिस्टर ओए कंपनी आते रहते हैं तो वो जाफंग को देखते बन खा रही थी, बहुत खुश थी। तो उसको देखकर स्माइल करने लगते हैं। जब ऑफिस से कलीग लोग उसका फटा हुआ शर्ट देखती जाफंग का तो मजाक उड़ाने लगती है। तो जाफंग भी कम नहीं थी, अच्छा खासा उसको जवाब देती। जवाब सुनकर मिस्टर ओवन भी खुश हो जाते हैं। आइए मोनिका देख लेती है कि मिस्टर ओवन उन लोग का बात सुन रहा है। इधर देखते हैं सुमन जाफंग के लिए 1 पीस लिया था। वो सोचता है कि जाफंग को बहुत पसंद आएगा, ये सोचे वो भी खुश होता है। इधर देखते हैं मिस्टर ओवन जाफंग को अपने साथ शॉपिंग जाने के लिए बोलते हैं पर वो मना कर देती है। तो बोलती है कि तुम थॉमस की असिस्टेंट बनने वाली हो ना, तुम ऐसे कपड़े में तो नहीं जा सकती। तो फिर उसके साथ वो शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। और इधर उन लोग के साथ जाता हुआ मोनिका देखकर जेलस फील करती है। वो कार से नहीं जाती बिकॉज उसको डर लगता है। वो साइकिल चलाने लगती है। मिस्टर ओए को साइकिल चलाना नहीं आता था, फिर वो सीख लेता है। फिर जब वो लोग मॉल में जाते जाफंग देखती कपड़ा इतना महंगा है तो मिस्टर ऑन को बोलती किसी और शॉप में जाने के लिए, यहाँ पे कपड़ा बहुत महंगा है। तो मिस्टर ऑन बोलते तुम आउटफिट तो ट्राई करो। वो आउटफिट ट्राई करने के लिए जाती है। तभी वो सेल्स पर्सन को क्रेडिट कार्ड देके बोलता है कि उसको बोलना 70% ऑफ है और बाकी बैलेंस मेरे कार्ड से काट लेना। वो बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करती है। तो मिस्टर ऑन को एक ड्रेस पसंद आ जाता है। तो सेल्स पर्सन बोलती है अगर आप ये ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाएंगे तो 70% ऑफ जाएगा। तो वो भी मान जाती है। तो मिस्टर ऑन उसको कंधे पे हाथ डालते हैं। तो जाफंग उसका हाथ हटा देती है। जब सुमन जाफंग को मिस्टर ऑन के साथ आता वो देखती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसको। वो घूर कर ऑन को देखने लगता है। इसके लिए हाथ बढ़ाते हैं मिस्टर ऑन तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं करता है। और सुमन उसको ये भी बोलता है कि ये कपड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा पूरा बॉडी का शेप इस पे दिख रहा है। तो मिस्टर ऑन बोलते नहीं, कपड़ा तुम पे अच्छा लग रहा है और बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जाफंग सुमन के हाथ में बैग देखती है तो पूछती है इसमें क्या है। तो बोलते कुछ नहीं, कचरा है, और वो डस्टबिन में डाल के वहाँ से चले जाता है। जाफंग दौड़ते दौड़ते जाती है और सुमन का वो वाला बैग ले लेती है। और इधर देखते
देखते हैं सुमन मिस्टर ऑन के पास जाता है और बोलता है कि मैं किसी को भी हर्ट करने का इजाजत नहीं दूंगा। तो मिस्टर ऑन बोलते हैं मैं भी। आज जब वो वन पीस ड्रेस देखती है तो बोलती है तो मुझ पर पूरा सूट कर रहा है। इधर मिस्टर ऑन अपना जाफंग का फोटो देख रहे थे, तभी ओइन किंजी आती है तो फोन बंद कर लेते हैं। बोलते क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो, किसी से प्यार व्यार हो गया है क्या? अच्छा ठीक है बताओ कौन लड़की है। वो फोन लेकर जब देखती है कि जाफर है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। बोलती है लड़की फिर से, मैं बिल्कुल भी तुम्हें उसके साथ रहने का परमिशन नहीं दूंगी। और जब मिस्टर ऑन गुस्से से उसको फोन मांगते हैं तो बोलती कि तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, कौन बोलकर चली जाती है। अब वो वाला फोटो वो मोनिका को सेंड करती है। जब वो नेक्स्ट ऑफिस आती है तो मोनिका तो वैसे ही पूरा गुस्सा थी उसके ऊपर। वो उसको कल ही प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके सबमिट करने के लिए बोलती है। तो जाफंग बोलती कल नहीं हो पाएगा बिकॉज प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल का जरूरत पड़ता है। तो मोनिका बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे कल ही प्रोजेक्ट सबमिट करोगी। वो एक कैबिन में जाती है जहाँ पे बहुत सारा फाइल रखा रहता है मटेरियल लेने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो वहाँ पे देखती है शेयर परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो जाओ फैमिली और मिस्टर ओइन फैमिली के बीच में रहता है। शेयर परचेज कॉन्ट्रैक्ट था। उसको पढ़ने की कोशिश करती तभी उसको आवाज सुनाया था कोई आ रहा है। तो फटाफट उसका फोटो क्लिक करने लगती है। जैसे ही मोनिका आती है वो फाइल रख लेती है और दूसरा फाइल ले लेती है और ये ले जाकर वो दिखाती है। तो लिन बोलता है मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता पर सुमन कर सकता है। तो जाफम बोलती है उसको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, हाँ कीनियन कर सकता है बिकॉज वो लॉ पढ़ा हुआ है। तो कीनियन के पास जाता है तो कीनियन ये कॉन्ट्रैक्ट देकर बताता है कि इसके अकॉर्डिंग जाओ फैमिली ने ओइन फैमिली से बहुत कम दाम में शेयर्स ले लिए थे। इसे ज्यादा मैं नहीं बता सकता बिकॉज पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जाफम बोलती ठीक है मैं पूरा कोशिश करूंगी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पेज का फोटो लेने का। जैसे ही वो ऑफिस जाती है तो पर वो बंद हो गया था। पर वो देखती कि युवान किसी और लड़की के साथ घूम रही है। तो जाफम बोलती तुम कीनियन को चीट कर रही हो। तो कीनियन बोलती तुम भी तो लड़के पटाने में माहिर हो, मिस्टर ऑन को ही पटा लिया, तुम्हें जाके बोलना है तो बोल दो कि मैं कीनियन के साथ नहीं किसी और लड़के के साथ घूम रही हूँ। देखते कि मुझसे ब्रेकअप करता है कि नहीं। फिर वो उस लड़के के साथ चली जाती है। जाफर कीनियन को बताने का सोचती फिर वो रुक जाती है। इधर देखते जाफर कीनियन और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ लोग खाना खाने जाते हैं। तो बोलती है कीनियन की गर्लफ्रेंड कि तुम बहुत नकचरी हो इसीलिए कीनियन तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो कीनियन इसको चुप करने को रहता है। तो बोलते हाँ मैं नकचरी हूँ पर मैं झूठी से तो अच्छी हूँ। तुम दिन भर नाटक करते थकती नहीं हो, तुम किसी और लड़की के साथ घूम रही थी, कल कोई और लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो और सामने नाटक कर रही हो कि तुम कीनियन से प्यार करती हो। फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो कीनियन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के पीछे चले जाता है। इधर कीनियन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो जो वॉशरूम जाती है तो वो देखता है कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड है, मतलब वो उसके साथ चीट कर रही है पर उसको कुछ नहीं बोलता है। जब वो घर छोड़ने जाता है तो उसको कॉल आता है तो झूठ बोल देती है, बोलती है कि स्पैम है जो कॉल कर रहा है बार बार। नेक्स्ट डे कीनियन वो किसी लड़के के साथ गले मिलते हुए देख लेता है। ये देखकर गुस्सा हो जाता है कीनियन उस लड़के को धुलाई करने लगता है। दोनों के पीछे फाइटिंग हो जाता है। जाफर उसे रोकता है कीनियन को, उसके चक्कर में नीचे गिर जाती है। कीनियन उसके सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करती है पर उसको धक्का देकर वो हटा देता है और जाफर को गोद में उठाकर लेके चले जाता है बिकॉज उसके पैर में चोट लग गया था। कीनियन उन दोनों का फोटो क्लिक कर लेती है पीछे से, सुमन को सेंड कर देता है। सुमन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इधर कीनियन जाफर को सॉरी बोलता है और उसको जो चोट लगा था उसमें मलहम पट्टी करता है। फिर वो लोग नूडल खाते हैं जिस पर कीनियन बोलता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, जो भी लड़का तुमसे शादी करने का बहुत खुश रहेगा। इस पर जाफर हंसने लगती है और वो बोलता है कि कीनियन सिर्फ पैसे से मतलब रखती है, मैं उसे प्यार करता था, केयर करता बिकॉज वो सुधर जाए पर वो नहीं सुधरी। और कीनियन बहुत ज्यादा रोने लगता है। जब वो घर जाते रहता है तो जाफर बोलते है कि टेंशन मतलब तुम्हें जरूर ऐसा लड़की मिलेगी जो तुमसे सच्चा प्यार करेगी। तो कीनियन जाते रहते बोलती शायद क्या तुम बनोगी, हम लोग साथ में बहुत खुश रह सकते हैं। इन लोग का बात सुन लेता है सुमन और बहुत ज्यादा गुस्सा और जलस फील करता है। वो जब रूम में जाता है तो जाफर अपना चोट छुपाने की कोशिश करती है सुमन से पर छुपा नहीं पाती है। फिर से उसका घाव का वो ड्रेसिंग करता है। फिर सुमन बोलते है कि तुम लीडिंग की सेफ बन सकती है, मेरी नहीं। तो जाफर बोलती है कि वो पेशेंट है। तो सुमन बोलता तुम भी तो स्लिप वॉकिंग वाली पेशेंट हो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। तो जाफर बोलती मुझे तुम्हारा ध्यान का जरूरत नहीं है। तो इसको पकड़ के सोफा पे सुला देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें और खतरे में नहीं रख सकता हूँ। तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, उसे दूर करती है और गेट के बाहर निकाल कर गेट बंद कर देती है। तो सुमन बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, तुम कभी कल बिल्डिंग से भी कूदने की कोशिश करती हो। तो डर जाती, अच्छा मैं ये भी करती हूँ। वो सारा खिड़की दरवाजा बंद कर लेती, अपने आप को बांध कर सो जाती है। बोलती थैंक गॉड मैं सेफ हूँ। सुमन नीचे ही बेंच पर सो जाता है और सुबह उठते ही चले जाता है। सुमन जाफर के लिए एक वॉच बना रहा था, एक खतरा महसूस होगा स्लिप वॉकिंग करते हुए वो अलार्म बज जाएगा। फर्स्ट टाइम तो फेल हो जाता है पर सेकेंड टाइम वो सक्सेसफुल लोड हो जाता है।
सुमन उसको वही घड़ी देता है पर वो मना कर देती है। फिर वो वॉच जबरदस्ती उसको पहना देता है। फिर वो बोलती कि मैं रूम ढूंढ लूंगी। तभी उसके पास में एक लड़की बैठी रहती है, सुन लेती है, बोलती कि मुझे भी एक रूममेट का जरूरत है। फिर सुमन और जाफरान दोनों जाते रूम देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे विंडो नहीं रहता है। तो सुमन बोलता है कि रूम ठीक नहीं है क्योंकि जाफरान को विंडो वाला रूम पसंद है। तो लड़की बोलती है मैं 1000 युआन लूंगी। फिर जाफरान बोलती है विंडो को छोड़ो, मुझे रूम पसंद आया। फिर वो दोनों मिलकर रूम को पूरा रिनोवेट करने लगते हैं। उसी के बीच में उसको चोट लग जाता है जाफरान को। तो सुमन उसका फिंगरप्रिंट मुंह में डाल लेता है। वो नर्वस होकर फटक से उसके मुंह से अपना फिंगर निकालती है। उसे डायरी मिलता है जिसमें अपना भाई के बारे में बहुत कुछ लिखी हुई थी। वो बोलती कि सचमुच सुमन डेविल है, मेरे साथ तो कभी उसने कुछ बुरा नहीं किया। फिर देखते जब जाफरान ऑफिस जाती है तो मना करने के बावजूद भी मोनिका उसको बहुत सारा काम दे देती है और काम करते करते लेट नाइट हो जाता है। तो मिस्टर ऑन बोलते कि चलो बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती है तो देखती कि एलिवेटर खराब है, सीढ़ी से जाने लगती है, इसका पैर में चोट लग जाता है, वहाँ पर बैठ जाती है और उसको उधर रूम तक छोड़ देता है। जैसे ही वो जाने लगती है उसको हाथ पकड़ कर बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम क्या गर्लफ्रेंड बनोगी? तो उसको बिना देखे हुए बोलती है मैं ऐसा प्रिटेंड करती कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, तुम जाओ जल्दी घर जाओ। और जल्दी से जाती है रूम में और अंदर जाके तो बहुत ज्यादा खुश होती है। की होल से उसको देखने लगती है। इधर बेचारा हमारा हीरो तो सदमे में था। इधर देखते कीनियन की गर्लफ्रेंड उसके पास आई थी रोना धोना करने, ड्रामा करने के लिए, पर कीनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर जाफरान मोनिका को रिपोर्ट बना के दे देती है और मोनिका मिस्टर ऑन के पास जाते रिपोर्ट देती है, लेकिन उस पर वो बोलती है कि रिपोर्ट मैंने बनाया है। जाफरान डायरेक्टली मोनिका के पास जाती है और रिपोर्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है, पर वो जवाब नहीं दे पाती है। तो मिस्टर ऑन को समझ में आ जाता है कि रिपोर्ट जाफरान ने बनाया है, मोनिका नहीं बनाई है। तो मिस्टर ऑन बोलते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। तो जाफरान बोलती है थैंक यू और मिस्टर ऑन से कहती है कि मुझे परमिशन दीजिए, मुझे डाटा रूम में जाना है कुछ काम से। तो मिस्टर ऑन भी हाँ बोल देते हैं और मोनिका को वार्न करते हैं कि आज के बाद से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इनको जाफरान बताती है कि सुमन ने उसे लव कॉन्फेस किया है तो एकदम सरप्राइज हो जाता है। वो तो बोलते हैं कि मुझे तो पूरा श्योर था कि तुम्हें लाइक करता है, क्या तुम भी लाइक करती है? मुझे लगता है तुम भी लाइक करती है, तुम इतना केयर करती हो, ज्यादा मत बोलो, जाओ रेस्ट करो। तभी वहाँ के एक डॉक्टर बताते कि लिंदिन का तबीयत ठीक नहीं है, उसका हालत बहुत खराब है, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। इतने जाफरान बहुत उदास थी और किंजिन भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं और किंजी उसको थैंक यू बोलते हैं मुझे लाइक करने के लिए और मुश्किल वक्त में हेल्प करने के लिए। तो वो भी बोलती कि हम लोग फ्रेंड नहीं है क्या? फिर उसको हक कर लेता है। इधर ओइन किंजी की फ्रेंड उन लोग का फोटो क्लिक कर लेती है और ओइन किंजी को सेंड कर देती है। वो वहाँ से चली जाती है। उसी चक्कर में कीरिंग वहाँ पे गिर जाता है तो किंजी उसका कीरिंग उठा लेता है। नेक्स्ट डे कीनियन का ब्रेकअप हुआ तो बहुत ज्यादा सैड था, तो सुमन उसको कंफर्ट देता है। सुमन देखता है कि जाफरान का कीरिंग उसके पास है तो उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है उन दोनों को लेकर। इधर जाफरान की फ्रेंड उसको ट्रीट देती है तो उसके हाथ में वो घड़ी देखकर बोलती है तुम्हें पता है इसे बनाने के लिए सुमन ने दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तुम्हें कैसा फीलिंग हो रहा है? तुम्हें कुछ हार्ट टचिंग नहीं हो रहा है? तो बहाना मार के वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। इधर देखते हैं सुमन एक पेंटिंग लाता है और जाफरान को रूम में रख देता है और उसकी रूममेट से WeChat पे ऐड हो जाता है। जाफरान का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसको इन्फॉर्म कर पाएगी। यह देखकर उसकी रूममेट तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब जाफरान घर आती है तो अपने रूम में विंडो वाला पेंटिंग देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी रूममेट बोलती है कि सुमन इतना अच्छा पेंटिंग भी करता है, वाव। अब वो कीरिंग देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जब विंडो से झांकती है तो सुमन वहीं पे बैठा हुआ था, उसको ठंड भी लग रही थी तो उसके लिए चादर लेकर जाती है और बोलती कि इतनी ठंड में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। तो सुमन बोलता है कि मैं तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या तुम भी मुझे इग्नोर करोगी? तो जाफरान बोलता है मेरा ध्यान एक घड़ी रख लेगा। सुमन बोलता है कि जब तक मुझे राहत नहीं मिलेगी, जब तक मैं खुद तुम्हारा ध्यान ना रखूं। और फिर उसको अपने साथ बैठा लेता है और ये सुनकर तो जाफरान बहुत ज्यादा नर्वस होती है। फिर जाफरान बोलते तुम घर जाओ तो सुमन बोलता है ठीक है और उसको कुछ ज्यादा ही करीब जाकर बोलता है मैं कल फिर आऊंगा। वो जल्दी जल्दी में अपना स्लीपर वहीं भूल जाती है तो सुमन फिर उसे स्लीपर पहनाता है, फिर दौड़ के भाग जाती है और फिर छुप छुप के सुमन को देख रही थी। सुमन भी वहीं पे बैठकर काम करने लगता है। जब मिस्टर एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो वीडियो में देखते हैं कि जाफरान ने वही कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्रीमेंट देख ली है। फिर देखते सुमन देखते हैं जाफरान क्लास में बहुत अच्छा स्पीच दे रही थी, देखकर बहुत खुश होता है। तो सुमन जाफरान के लिए जो खाना बनाया था सो खाने के लिए देता है और पूछता है खाना कैसा बना है? तो जाफरान बोलती बहुत बुरा। फिर
सुमन अपने हाथों से जाफन को खाना खिलाने लगता है। इधर देखते ओएकिंसी की फ्रेंड उन लोगों का फोटो खींचकर ओएकिंसी के पास भेजती है। ओएकिंसी ये फोटो देखकर बहुत ज्यादा जल जाती है। फिर देखते जाफन वही डाटा रूम में वही कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए जाती है, पर इस बार मिस्टर ओइन वो डाटा वाला वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हटा दिए थे। फिर हम देखते मोनिका जाफन को कार में से डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोलती है, तो जाफन जाती है, बहुत ही ढूंढती है पर उसको कार नहीं मिलता है। तो मोनिका को जाकर बोलती है, तो मोनिका बोलती है ओह मैं तो भूल ही गई, मैं अपने आज तो कार ही नहीं लाई हूँ, वो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा अर्जेंट थे। तो जाफन में गुस्सा जाती है, बोलती है कि अगर वो डॉक्यूमेंट इतने इंपॉर्टेंट थे तो तुम अपने साथ क्यों नहीं लाई, तुम इतनी लापरवाह कैसे कर सकती हो। तो मोनिका उसी पे गुस्सा करने लगती है, कार नहीं मिले तो तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। तभी उसके बीच में मिस्टर ओइन आ जाते हैं और जाफन को अपने साथ लेके जाते हैं और उसे नेकलेस और ड्रेस देखकर अपने साथ पार्टी में जाने के लिए बोलते हैं, पर जाफन मना कर देती है। इधर देखते मोनिका ओएकिंसी को बताती है कि वो उसके साथ पार्टनर बनने के लिए मना कर दी है, मिस्टर ओइन का गिफ्ट भी ठुकरा दिया है। ये सुनकर ओएकिंसी भी सरप्राइज होती है। जब जाफन देखती है तो नीचे सुमन नहीं रहता है, तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इधर देखते सुमन के पास किनियन का और जाफन का फोटो आता है, तो बहुत ज्यादा जेलस फील करता है, जो कि ओएकिंसी ने सेंड की थी। इधर सभी लोग खाना खाने आते हैं, लेकिन सुमन कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा था और किंजिंग भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। यह देख के लिनिन परेशान होता है। फिर वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। सुमन जब इतना ड्रिंक कर रहा था, लिजी उसको देखकर बोलती कि मुझे पता है तुम जाफन को लाइक करते हो, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, सबको अपना लवर ढूंढने का पूरा हक है। अगर तुम जाफन को पसंद करते हो तो मैं जाफन से ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी। इधर लिंदिन जाफन को ड्रिंक करने के लिए चैलेंज कर देता है और ड्रिंक करके ऑलरेडी टूल हो गया था और ड्रिंक करके वो और टूल हो जाता है। लिंदिन इसको ले जाने लगता है, पर वो मना कर देती है। लिंदिन बाहर से ही उसको बता रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो वो भी मन ही मन में स्माइल कर रही थी। तो मैं नशे के हालत में जाफन का ही नाम लिए जा रहा था। तो लिजी जाफन को वीडियो कॉल करके दिखाने लगती है। तो सुमन बोलते तुमने किंसन को गले क्यों लगाया, और रोते हुए बोलता है जाफन तुम कहाँ हो। जाफन भागते हुए उसके पास आती है। जाफन उसका हाथ पकड़ लेती। तो सुमन बोलता है मैं कब से वेट कर रहा था, तुम कहाँ थी, चलो मुझे घर ले चलो। फिर जाफन उसको लेके जाने लगती है, बोलती तुम कितनी हैवी हो। जब वो कार में बैठने जाती है तो सुमन गेट बंद कर देता है और ड्राइवर से बोलता है कि इसको कार से डर लगता है, तो कार चले जाता है। तो जाफन बोलती तुम नशे में तुम मेरा ही चिंता कर रहे हो। तो सुमन बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनकर वो हंसने लगती है। जब जाफन उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक लाने के लिए जाती है तो सुमन उसको रोक देता है, बोलता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यह सुनकर वो और ज्यादा स्माइल करने लगती है। जब उसको किस करने के लिए जाता है तो अपना हाथ मुंह पर रख देती है, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में किस नहीं होता है। घर तो बहुत दूर था, इसीलिए जाफन उसे होटल में रुकने का डिसाइड करती है। तो सुमन बोलता है होटल। तो जाफन बोलती टेंशन मतलब मैं तुम्हें कोई फायदा उठाना नहीं उठाने वाली हूँ, मैं तुम्हें होटल में छोड़कर वापस चली जाऊंगी। जब वो होटल के पैसे दे रही थी रूम के लिए, सुमन के पर्स में उसका फोटो लगा हुआ, ये देखकर बहुत खुश होती है। जब वो छोड़ के जाने लगती है तो सुमन उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज करता है, बोलता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। फिर वो जाने लगती है तो बार बार बेड से गिर रहा था। यह देख के वो वापस आती है और उसको बेड पे सुलाती है। वो बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा हॉट हूँ। फिर उसको ताना झपटा झपटी में वो भी बेड पे गिर जाती है और वो चादर में फोल्ड हो जाती है, तो निकल नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। जब वो उठती है तो सुमन उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज सोया हुआ था, तो बोलती है क्या मैं ब्यूटी से तुम मेरे ऊपर दीवाने हो गए क्या। फिर वो नर्वस होकर जाने लगती है। तो सुमन उसको रोकता है, बोलते तुम्हारे और किनन के बीच में क्या चल रहा है, लव वन साइड करने से अच्छा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो जोफंग बोलती है मेरी मर्जी मेरी चॉइस है। वो वहाँ से जाने लगती है। मोनिका जाफंग को डांट रही थी बिकॉज वो सबमिट नहीं की थी फाइल टाइम से पहले। तभी वहाँ पर मिस्टर ओइन आते हैं और बोलते है कि ये फाइल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और हाँ ये थॉमस की असिस्टेंट बन गई, इसलिए तुम इसका सैलरी थोड़ा बढ़ा देना। इधर लिंदी उसको पूरा मनाने की कोशिश कर रहा था। इधर मिस्टर ओइन वही कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे। उसके बाद ओइन किंसी वो कॉन्ट्रैक्ट देख लेती है, उसका फोटो ले लेती है। तो लिंदी उसको अपने साथ डिनर पर जाने के लिए बोलता है, तो पहले मना कर देती है। फिर उसको कन्विंस करने पर वो सबसे महंगा वाला रेस्टोरेंट पे जाने के लिए बोलती है। फिर भी लिंदी मान देता है। फिर अपने फ्रेंड के पास जाता है, बोलता है जो तेरा है वो मेरा है। वो उसका सारा ड्रेस ट्राई करता है, पर सब में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसका फ्रेंड अपना प्रपोजल डे वाला ड्रेस देता है, पर उसका तो पहले ही ब्रेकअप हो गया, तो पहनने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो पहनता है तो बोलते हैं हाँ अब तुम हैंडसम लग रहे हो। बोलता है मैं लड़की होता तो तुमसे जरूर शादी करता। फिर वो फ्लावर बुके लेकर चले जाता है। लिज़ी 2 घंटे बाद इस रेस्टोरेंट में जाती है और सबसे महंगा वाला डिशेज सब मंगा लेती है। जब लिंदिन उसको फ्लावर बुके देता है, पर लिज़ी को जब पता चलता है कि लिंदिन का फ्रेंड का है, तो फ्लावर बुके वो वापस कर देती है और बोलती कि मुझे फ्रेंच खाना तो पसंद नहीं है। तो लिंदिन बेचारा सारा खाना खुद खाने लगता है और बोलता है कि वो बोलती कि मुझे आज के बाद से परेशान मत करना। फिर जब वो जाने लगती है तो बोलती कि हम दोनों का बीच में कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज
में बहुत जल्दी नकचरी हूँ, खर्चीली हूँ। तो लिंडिन बोलते है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मैनेज कर लूंगा। तो बोलती प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। उसके हाथ से बुके लेती है और डस्टबिन में डालकर वहाँ से चली जाती है। लिंडिन को तो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। इधर मोनिका जाफंग को एक फाइल देती है और बोलती है कि 1 हफ्ते में कंप्लीट कर देना। तो जाफंग बोलती है 1 हफ्ते का जरूरत नहीं, मैं 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगी। मोनिका स्माइल लेके वहाँ से चली जाती है। इधर लिंडिन फिर ल्यूजर के पास आ जाता है नेक्स्ट डे। बोलता है तुम फिर आ गए। तो बोलता है कि मैं तुम पर कभी गिव अप नहीं करने वाला, जितना भी प्रॉब्लम आएगा मैं डट के सामना करूंगा। तो वो भी बोलती वाह तुम्हारी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। फिर बोलती है बाद में पछताओगे। फिर बोलती चलो शॉपिंग पे। तो फिर वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं और महंगा महंगा पर्स उससे खरीदने के लिए बोलती है। वो बेचारा खरीद भी देता है। ल्यूसी के पास मेकअप प्रोडक्ट बाय करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो लिंडिन का दिया हुआ पर्स ऑनलाइन सेल कर देती है। जाफंग मना भी करती है। इधर हम देखते हैं लिंडिन अपने फ्रेंड को बोल रहा था कि वो अपना शूज बेचेगा, बिकॉज उसका पर्स किनने के लिए वो अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया था। पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए बोलता है। जब उसका फ्रेंड ल्यूसी को बुराई करता है तो अपने फ्रेंड को ही डांटता है और उसका सारा बात सुमन सुन रहा था। सुमन जाता है जाफंग के पास और ल्यूसी को बताता है कि लिंडिन तुम्हारा पर्स किनने के लिए अपने सब कुछ बेच दिया है। तो वो जाती है, पर्स को वापस करती है, पैसा लेती है और वो लिंडिन के रूम में जाती है। तो उसको वहाँ पे लिंडिन नहीं मिलता है। तो उसका फ्रेंड बताता है उसे बच्चे को बास्केटबॉल सिखाने का काम मिला है। वो वहाँ जाती है तो देखता है कि लिंडिन बच्चे के साथ बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है और उसे बोलती है कि तुम फ्यूचर में अच्छे फादर बनोगे। उसको पैसे देती है पर लिंडिन मना करता है, फिर भी उसको दे देती है और बोलती है कि जो बिल है वो रेस्टोरेंट में खाने का पैसा हम लोग आधे आधे कर लेते हैं। वो तो पहले मना करता है, फिर भी वो पैसे उसको दे देती है। बोलता है कि हाँ मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है पर मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। वो जाते जाते स्माइल करने लगती है। एक बच्चा पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो बोलता है मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है। इधर थॉमस को एयरपोर्ट लाने के लिए जल्दी जल्दी मोनिका उसे कार से आने के लिए बोलती है। तो जाफंग कार से जाती है, उसको तबीयत खराब हो जाता है कार में ही। तभी उसका स्मार्ट वॉच बजने लगता है और सुमन उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, क्योंकि स्मार्ट वॉच ने उसको डेंजर में देखकर सुमन के पास लोकेशन सेंड कर दिया था। वो बोलती कि तुम मेरे लिए अपना इम्पोर्टेंट क्लास छोड़ कर आए हो। तो सुमन बोलते कि तुम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और वो अपने हाथ से पॉरेज खिलाने लगता है। मॉम डैड भी आते पर अंदर नहीं जाते, बाहर से ही देखते हैं। जब वो लैब में सर्च कराता है कि गर्ल्स लोग का मूड क्यों चेंज होता है, तभी उसका फ्रेंड आता है और बोलता है कि मैं लड़की लोग का दिल जीतने में तो माहिर हूँ, पर उसके बदले तुम्हें मेरा रिपोर्ट लिखना होगा। जिस पर सुमन मान लेता है। जाफंग का फाइल करप्ट हो गया था तो सुमन को बोलती है ठीक करने के लिए। फिर सुमन को याद आता है अपनी कलीग का बात कि लड़की लोग को अगर मनाना है तो उसका तारीफ करो। तो तारीफ करने लगता है। तो जाफंग बोलती तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर से उसका कलीग का बात याद आता है कि लड़की लोग का हर विश पूरा करना चाहिए। उसको कैरी करता है, बाहर ले आता है। तो जिस पर जाफंग बोलते तुम मुझे बाहर क्यों लेकर आए? तो वो बोलता है कि तुम ही तो विंडो को बाहर देख रही थी। फिर उसको याद आता है कि लड़के लोग को मनाना है तो कुछ डिफरेंट गिफ्ट दो। तो परफ्यूम ऐसे कुछ गिफ्ट देता है। तो बोलती कि मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे फ्लावर्स पसंद है। तभी वहाँ पे कीनियन आ जाता है। तो सुमन बोलते तुम यहाँ पे क्या करने के लिए, वापस जाओ। तो जाफर उसे रोकती है। तो गुस्सा होकर सुमन वहाँ से चले जाता है। तो कीनियन बोलते है कि उसे डर है कहीं मैं तुम्हें उसे ले ना लूं। ये वॉच बनाने में वो कितना मेहनत किया था, इससे उसके स्टडी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। फिर जाफंग जाती है सुमन के पास, उसको ऑरेंज खिलाती है। पहले तो मना करता है, फिर खाता है। बोलता है कि टेस्ट कैसा है? तो बोलता है कि बहुत ही खराब टेस्ट। फिर दूसरा खिलाती है, पूछती है स्वीट है ना? तो बोलता है मैंने अभी टेस्ट नहीं किया। और नहीं खिलाते तो फिर वो हाथ से लेकर खाने लगता है। वो जैसे बताने जा रहे थे कीनियन ने मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तभी मिस्टर ऑन का कॉल आता और बोलता है कि थॉमस ने तुम्हारी हेल्प से वो मेडिसिन ढूंढ ली है, जल्दी इस पर रिसर्च होगा। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो सुमन बोलता तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना? वो बोलती है कि मुझे लिंडिन को ये खबर देना। जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है। तो सुमन सोचता है कि मैं तुम्हारे दिल में कब इतना इम्पोर्टेंट बनूंगा। इधर देखते हैं मिस्टर ऑन जाफंग का फोटो देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी ओएन किन्सी आती है, वो फोटो देख लेती है, बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और गुस्सा भी आता है उसको। इधर मिस्टर ऑन जाफंग से मिलने के लिए आए थे पर सुमन उनको बाहर ही रोक देता है। मिस्टर ऑइन थॉमस का फाइल सुमन को दे देता है और सुमन वो फाइल जाफन को दे देता है। इधर हम देखते हैं लिन जाफन से मिलने के लिए आया था, उसके लिए बुके भी लेकर आया था, तो बुके ले लेती है। तो सुमन बोलते है बुके बहुत हैवी है, तो मैं पकड़ लेता हूँ। उन दोनों को बातें करते हुए देखकर वो उसको फूल के ऊपर गुस्सा निकालता है। सारा फूल को एकदम गुस्से से तोड़े जा रहा था। फिर जाफन पूछते कि ये फूल इतने कम कैसे हो गए? फिर जाफन देखती कि सारा फूल को सुमन तोड़ के फेंक रहा था, तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। उन दोनों पे इतना नोक-झोंक देखकर लिंडिन स्माइल करने लगता है। फिर लिंडिन लीजी के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर जाता है। वो खाने का टेस्ट तो अब खराब लगता है, फिर भी वो खाती है। इसी चक्कर में उसका हाथ जल जाता है, तो लीजी उसका ख्याल रखने लगती है।
तो फिर वो बोलती कि तुम, फिर लीजी बोलती तुम खाना भी बनाने जानते हो, बोलते कि तुम फ्यूचर में अच्छे फादर बनोगे। तो लिंडन बोलता तुम ये पहले भी बोल चुकी हो, क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी? ये सुनकर तो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाती है। इधर लिंडी और लीजी मिलकर मेकअप शॉप खोलते हैं। पार्टी में जाने के लिए लीजी जाफन का मेकअप करती है। जब लीजी को लिंडन का मैसेज आती है तो स्माइल करने लगती है। जाफन को भी समझ में आ जाता है। फिर वो लोग पार्टी में जाते हैं तो सुमन उसको देखता है, बोलते कुछ ज्यादा रिवील कपड़ा पहनी हुई हो। फिर वो अपना ब्लेजर उसको पहना देता है। सुमिन जाफन को वहाँ से लेकर उस छत पे लेकर जाता है और उसके साथ डांस करने को बोलता है। फिर वो दोनों मिलकर अच्छा खासा डांस करते हैं, रोमांटिक वाला। फिर सुमन उसको लास्ट में किस कर लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। और वहाँ से जब सुमन को भूख लगता है तो जाफन उसके लिए खाना लेने के लिए नीचे आती है। वो किंजर को देखती है तो उससे बातें करने लगती है और किंजर सुमन को पास आते हुए देखकर उसको बोलता तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो उसके लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है अगर सुमन का बात नहीं होता ना तो तुम सिर्फ मेरी होती। तो जाफंग बोलती थी ये तुम क्या बोल रहे हो, ड्रिंक किए हो क्या? और तभी वहाँ पे सुमन आता है और बोलता है कि आज के बाद से तुम अपने बारे में मेरे को कुछ नहीं बताओगी, और गुस्सा होकर चली जाता है। जाफंग भी उसके पीछे जाती है। तभी वहाँ पे ओएन किंजी आती है, उसको कार में लेके चली जाती है। यह देखकर जाफन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस बात पे वो दोनों बार में जाती है। तभी तो लड़के मिलकर उसको ऑर्डर देते हैं ड्रिंक का और ट्रीट देने लगते हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं तो बॉस लोग बोलते तुम्हें पे करना होगा। तो वो बोलती ना ही मैंने ऑर्डर किया ना ही मैंने पिया, तो मैं क्यों पे करूँ? फिर वो लड़के लोग उसको घेर लेते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। किंजी वो कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर दिखाती है सुमन को और बोलती कि ये है सू फैमिली का बेगुनाही का सबूत, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो तुम्हें मुझे गर्लफ्रेंड बनाना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इन्वेस्टर ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर वहाँ से जाने लगता है तो उसको पकड़ कर बोलती कि मैं ओएन किंजी हूँ, बचपन से जो चीज मुझे चाहिए मैं उसको हासिल करके ही रहती हूँ, बस तुम ही एक हो जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इधर ये लोग भागते हुए वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। इधर जाफंग सुमन को कॉल करने लगती है। जब ओएन किंजी देखती है तो फोन को फेंक देती है। जब सुमन फोन नहीं उठाता तो जाफंग किंजी को मैसेज करती है हेल्प करने के लिए, और इधर सुमन फोन उठाकर वहाँ से चले जाता है, जिस पर ओएन किंजी गुस्सा हो जाती, सामान इधर से उधर फेंकने लगती है। इधर किनियन आकर वो दोनों लड़के से उसको बचाता है और जाफंग के साथ वहाँ से भागने लगता है। सुमन उन दोनों को देखकर बोलता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही करीब हो गए हो। तो जाफंग बोलती है तुम्हें मेरा लाइफ कंट्रोल करने का जरूरत नहीं है, और किनियन को हाथ पकड़ कर वहाँ से चली जाती है। इधर सुमन में गुस्सा होकर वापस चले आता है। इधर सुमन का बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा सैड था। वो ना ही जाफंग को मैसेज करता है ना ही कॉल करता है। इधर जाफंग को भी सुमन की याद आ रही थी। फिर इतना मेहनत करने के बाद सुमन को इन्वेस्टर मिल जाता है उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर उसे पता चलता है कि वो इन्वेस्टर कोई और नहीं ओएन किंजी के अंकल है। वो ओएन किंजी के अंकल बोलते हैं ओएन किंजी से शादी करने के लिए, पर वो मना कर देता है। तो वो बोलती है कि तुम जैफोन के लिए मुझे छोड़ रहे हो ना, तुम बाद में पछताओगे। तभी सुमन को कॉल आता है जहाँ पे वो इंटर्नशिप का काम कर रहा था वहाँ से निकाल दिया गया है। ये सब कोई और नहीं ओएन किंजी करवाई थी। इधर किनियन जाफंग को बताता है कि सुमन को कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, जो मिला था वो भी एक ट्रैप था ओएन किंजी का। उसे स्टमक पेन हो रहा है तो जाफंग उसके पास आती है, उसे खाना वाना खिलाती है और उसका ध्यान रखती है। फिर सुमन उसको गले लगा लेता है। सुमन जिस भी कंपनी में जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी उसको इन्वेस्ट करने से मना कर देता। दूसरी तरफ देखते ही लीजिन को लेकर फेक प्रोडक्ट यूज करने का उसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ था, जिसको सबको रिप्लाई दे रही थी। तो लिंडिन बोलता टेंशन मत लो, इतना टेंशन मत लो, तो उसी पे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाफंग सुमन के लिए प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई की थी, वो अप्रूवल हो जाता है फंड। ये सुनकर सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जब जाफंग सुमन से हेल्प करता है कैबेज छीलने के लिए तो कुछ इस तरह छिलता है, फिर वो किचन रूम से उसको बाहर निकाल देती है। तो लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने जा रही थी तो सुमन बोलता है कि हम लोग खाना बनाए, ये लोग खाना बर्तन धोएंगे। तो फिर वो लोग बोलते ठीक है चलो हम लोग बर्तन धोते हैं। वो लोग बर्तन धोते हैं। फिर इसके बाद वो लोग हॉरर मूवी देखते हैं। जब डरते हैं देखकर तो सुमन जाफंग को पकड़ लेता है। इधर लिलियन किसको पकड़ेगी, क्वीनियन तो पकड़ने वाला देना था नहीं, उसको पिलो दे देता है। दिन घर के अंदर आता है पर वो मूवी का टिकट लेकर आया था, पर वो तो मना कर देती है। पर सबका रजामंदी होने पर वो लोग हाँ बोल देती है। फिर वो लोग मूवी देखने जाते हैं, पर जो मूवी देखने जाने वाले थे वो नहीं, किसी और का टिकट लेकर रखा था, जिसपे गुस्सा करती है। फिर वो मान जाती है। इधर लिंडिन और उसका पैचअप हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग घर चले जाते हैं साथ में। तो किनियन बोलता है सुमन को तो हम लोग को भी तो सेम रिएक्शन करे, चलो हम लोग साथ में चलते हैं। तो सुमन बोलता है एक बार फिर से सोच लो। तो बोलते ठीक है मैं ही जाता हूँ। सुमन और जाफंग साथ में जाते रहते तो सुमन उसको प्रपोज करता है।
तो पहले तो मना कर देती है, फिर रिंग हाथ में पहन लेती है। जब वो जाने लगती है रूम में तो सुमन बोलता है तुम कुछ भूल रही हो, तो फिर दौड़ते उसके पास आती है, बोलती है क्या, फिर उसको किस कर लेता है। फिर सुमन लीजियन से कुछ आइडिया मांगता है तो वो भी देती है, पर बोलता है कि मैं कभी नहीं करने वाला हूँ। फिर देखते हैं मॉल में एक होंडा सबको एक लिस्ट बांट रहा था जिसमें सबको अपना पसंद और गिफ्ट के बारे में लिखना था, जिसमें जाफन भी लेती है। वो अपना विश सारा लिखती है, फर्स्ट जिसको खाना बनाने आता हो, सेकेंड जिसको पॉप डांस आता हो, और थर्ड जो घर का सारा काम जानता हो। और उसको गिफ्ट बॉक्स में समझ में नहीं आ रहा था तो देखते हैं कि एक बच्चा एक बच्चे को लिजर्ड से डरा रहा था, इसलिए वो लिजर्ड लिख देती है। फिर हमें पता चलता है कि वो पांडा कोई और नहीं सुमिन रहता है। तो वो डांस भी सीखता है, घर का खाना बनाना भी सीखता है और उसके लिए वो लिजर्ड वाला गिफ्ट भी लेकर आता है। फिर सुमन जाफन को मैसेज करता है कि मेरी तबीयत खराब है। फिर उसको कॉल करती तो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, अब आज शाम को घर आ जाना। तो जाफन बोलती ठीक है मैं घर आकर चेक करूंगी तुम जिंदा हो कि मर गए हो। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश होता है और लिजर्ड वाला पॉट को किस कर लेता है। फिर याद आता है बहुत गंदा है, फिर अपना मुंह पोंछता है। तो जाफन भी सुमन वाला दिया हुआ कपड़ा पहनती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो एक बच्चा बीमार आता है तो उसके ऊपर वोमिट कर देता है, जिसकी वजह से उसको कपड़ा चेंज करना पड़ता है। जब वो सुमन ने घर जाती है देखती हुआ इतना साफ सफाई। फिर वो लोग बैठ कर डिनर करते हैं। फिर वो लोग टीवी देखने लगते हैं। जब किसका सीन आता है तो दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। फिर सुमन लाइट ऑफ कर देता है तो डर जाती है। फिर वही फनी वाला डांस करता है। सचमुच ये सीन बहुत ज्यादा फनी था मेरे लिए। आप लोग के लिए कैसा था प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसको की रिंग देता है, बोलता है मैंने खुद बनाया, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। इसके बाद किस करने लगता है एक दूसरे को। तभी कुछ आवाज आता है तो जाफन बोलते कुछ आवाज आ रहा है तो जाकर देखता है वो लिजर्ड पॉट से बाहर निकल गई थी। वो लिजर्ड जब जाफन को देने के लिए जाता है तो डर के मारे सोफा पे चढ़ जाती, बोलती ये क्या है। तो सुमन बोलता है तुम्हें तो एक गिफ्ट चाहिए थी, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो बच्चे का तबीयत खराब था उसका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से सुमन बहुत ज्यादा हॉट होती है और रोने लगती है। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी डॉक्टर बोलते हैं अगर तुम ये सब सामना नहीं कर सकते तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगी। मिस्टर ओइन उसको कंफर्ट दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सुमन आता है तो भागते हुए जाती सुमन को गले लगा लेती है। सुमन यूँ बोलता है कि तुम्हें वो काम करना चाहिए जिसमें तुम्हारा दिल लगे और मैं हर चीज में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर उसको वही ड्रेस देता है जो धोने के लिए वो लिया था। इधर लिंडी उसका वेट करते करते वहीं पे सो जाता है तो उसके पास जाती है, प्यार से किस करती है, स्माइल करने लगती है। लिंसी उसके पास आती है, गेम खेलने के लिए बोलती है कि इससे शॉप ग्रो होता है। तो फिर जाफन भी जाती है, सुमन को बोलती है कि मैं भी एक केक शॉप खोलना चाहती हूँ। तो सुमन बोलता है तुम केक सिर्फ मेरे लिए बनाओगे और किसी के लिए नहीं। वह स्माइल करने लगती है। फिर वो लोग मिलकर शॉप को पूरा सजाने लगते हैं। उन दोनों का क्लोजनेस भी कुछ ज्यादा ही हो रहा था। फिर वो जाने लगती है तो फिर भाग के उसके पास आती है, उसको किस कर लेती है। फिर उसके शॉप में हेल्प करती है और उसका शॉप अच्छा खासा चल ही रहा था तो उसको थैंक यू बोलती। तो बोलती है कि सुमन नहीं, तुम्हारा बेकरी का एडवर्टाइजमेंट का सारा काम वही संभाल रहा है। कीनियन आता है बुके लेकर और वो देखता है कि सुमन के बर्थडे के लिए जाफन केक बना रही थी। वो उसको बताने के लिए मना करती है तो केक बनाकर लिंडिन को देती है टेस्ट करने के लिए। तो लिंडिन बोलता है मैं 6 दिन से यही केक खा खा के थक गया हूँ, तुम किसी और से टेस्ट नहीं करा सकती हो। तो जाफन बोलती प्लीज बताओ ना, सुमन को ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, मैं लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। फिर उसे पता चलता है कि वो लोग रिलेशनशिप में आने के बाद कभी डेट पे नहीं गए हैं। तो लिन जाफन को फोन से मैसेज करके बर्थडे पर आने के लिए इनवाइट करता है तो वो भी हाँ पे रिप्लाई कर देता है। फिर सुमन कीनियन को कॉल करके पूछता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए बर्थडे पे। तो कीनियन बोलता है तुम खुद डिसाइड करो। और दूसरी तरफ हम देखते ओई किंसी और उसकी फ्रेंड जाफन की शॉप पर आती है और बहुत बुराई करने लगती है शॉप का। हमारी हीरोइन भी किसी से कम थी क्या। वो बोलते हैं कि सुमन सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुम्हारा उसके ऊपर कुछ नहीं चलने वाला, और हाँ ये मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना और दोबारा इस शॉप पर आने का सोचना भी मत। इधर जाफन सुमन के लिए केक बना ली थी रॉबर्ट वाला। तभी वहाँ पर 2 रिपोर्टर आते हैं, सारा सामान को खराब बोलकर सब तहस नहस खराब करके चले जाते हैं। इधर सुमन भी अच्छे से रेडी होकर आता है तो जब देखता है कैफे के ऐसा हालत है, उसका केक तो पूरा बर्बाद हो गया है, वो इतना मेहनत से बनाई थी। फिर वो नीचे से उठाया खा लेता है और बोलता है बहुत टेस्टी है। दोनों मिलकर केक बनाने लगते हैं। तभी उसको कॉल आता है कि जो रूममेट के साथ वो रह रही थी एक लड़का उसको परेशान करता है। उसी के चक्कर में सुमन को हाथ में लग जाता है। वो लड़के के जाने के बाद जाफंग सुमन के हाथ में बैंडेड लगाती है। तो सुमन बोलते है आज रात में यही रुकूंगा। तो बोलते क्या एक लड़का एक लड़की के साथ एक रूम
में नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोलता है कि नहीं मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। फिर वो सोया रहता है तो उसको चादर आने जाती है। जब वो जग जाता है तो स्लीपिंग वॉकिंग की एक्टिंग करने लगती है। तो बोलता है कि तुम्हें पता है जब तुम्हें स्लीपिंग वॉकिंग होती है तो मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करता हूँ। उसको गोद में उठाता है, उसको किस करने लगता है। पेट पर सुलाने के बाद उसको फिर किस करने जाता है तो जग जाती है। तो लिंडी और लिजी घूमने के लिए आए हुए थे। बहुत सारा फोटो क्लिक करता है। जब लिंजी को ठंडा लग रहा था तो लिंडी अपना जैकेट उसको पहना देता है। जाते वक्त वो लोग कैब नहीं मिल रहा था तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, अपने सैंडल में मारते, इसका सैंडल ही टूट जाता है। जब वो गिरने वाली थी तो लिंडी इसको बचा लेता है, अपना शूज खोलकर उसको पहना देता है और टैक्सी लाने के लिए खुद चले जाता है। बोलता है कि मेरा शूज को गंदा मत करना। फिर लिनियन बोलती है कि उसने मुझे मैसेज नहीं किया, बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है मुझे चीट कर रहा है। तो जाफंग बोलती नहीं मुझे सच नहीं लगता। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंडिन को बार बार कॉल आ रहे थे। फिर उसके फ्रेंड के पास जाती है, पूछती है कि लिंडिन कहाँ है। तो वो बोलता है कि उसका बहुत तेज तबियत खराब है। तो रैपली उसके घर जाती है, देखती कि सचमुच उसको बहुत ज्यादा फीवर रहता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने लगती है। तो लिंडिन अपना क्रेडिट कार्ड देता है, मेरा फर्स्ट इनकम है, बिना मॉम डैड से पैसे लिए हुए, बिना खुद सामान बेचे हुए। तो उसको कार्ड वापस पॉकेट में रख देती है। बोलती है पागल, उसको किस करने जा ही रही थी। फिर लिंडिन उसको रोक देता है, बोलता है कि तुम्हें भी फीवर हो जाएगी। वो सैड हो जाती है तो लिंडिन उसको खुद किस करने लगता है। मिस्टर ओवेन और जेफन को साथ में देखकर सुमन बहुत जेलस होता है, उसको लेके जाने लगता है। तभी मिस्टर ओवेन भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर ओवेन को कॉल आता है जो थॉमस जिस मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो गया है, ये बताते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर भी सुमन उसको लेकर चले जाता है। जाफन लिलियन के इलाज के लिए उसके साथ अमेरिका जाती है थॉमस के पास। इधर सुमन जाफंग का फोर्थ डोर देख कर उसको मिस कर रहा था। जब जाफंग अमेरिका से वापस आती है तो पीछे से सुमन आता है, उसको पकड़ कर किस कर लेता है। वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इधर मिस्टर ओवेन जाफंग को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं पर वो मना कर देती है। और इधर सुमन जाफंग को बर्थडे गिफ्ट के लिए अपने हाथों से केक बनाया था पर काम में इतनी बिजी थी और नहीं आ पाई थी। इधर हम देखते ओवेन किंसी कॉल करके सुमन को बताती है कि मेरे भाई ने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया फोन को, पर सुमन उसका फोन कट कर देता है। जब सुमन जाफर का वेट कर रहा था तब वो आती है तो उसके गले में नेकलेस देखकर उसको वो लगता है कि मिस्टर ओवेन ने दिए हैं। वो गुस्सा कर वहाँ से चले जाता है। इधर उसकी फ्रेंड उसको डिनर पे इनवाइट करती है। ये दोनों तो बहुत ज्यादा लबी डबी हो रहे थे पर इधर तो इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। एक दूसरे का केयर भी कर रहे थे पर बात भी नहीं कर रहे थे। सुमन जाफर के गले में रिंग देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो लिंडिन को जब पता चलता है कि उसका दिया हुआ बैग ऑनलाइन सेल करने की कोशिश की है तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इस बात तो उन दोनों पे झगड़ा हो जाता है। लीजिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वहाँ से चली जाती है। जाफन भी उसके पीछे जाती है। लूजी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके बहुत रो रही थी। जब जाफन का कॉल में सुमन का कॉल आता है तो कट कर देती है और बोलती है कि सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं और फिर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। इधर लिंडिन सुमन के पैरों पर सोकर वो भी बहुत रो रहा था, बोलता डार्लिंग मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर इधर ये दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके बैठे हुए थे। इधर लिंडिन का लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था तो बोलती देखो तो ये तो थोड़ा भी सैड नहीं है ब्रेकअप के बाद। तभी सुमन को पता चल जाता है कि वो नेकलेस मिस्टर ओवेन नहीं लिलियन ने उसको गिफ्ट की थी। ये देखने को तो स्माइल करने लगता है। लीजी को फोर्स करने के बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे सुमन भी आता है पर उसको उस गेटअप में नहीं जाना था इसलिए दूसरे गेटअप में जाता है। उसमें जाता है तो देखता है कि एक लड़का जाफंग को बुली कर रहा था तो उसको साइड करता है, उसको बाहर लेकर आता है और उसको किस करता है। जब उसके पैर पे मारते देखता है कि सुमन के पैर में चोट है तो उसको ऊपर बैंडेज करती है। तो सुमन बोलता है तुम ये रिंग पहनकर बहुत सुंदर लगती हो। फिर उन दोनों का तो लग शुरू ही हो जाता है एक दूसरे से किस। हम देखते हैं प्रोफेसर ने ओवेन किंसी को सुमन का असिस्टेंट बना दिया था। इधर ओवेन किंसी सुमन पर डोरे डालने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, फोटो को लेकर पोस्ट कर देती। जाफंग देखकर जेलस फील करती है और सुमन को कॉल भी करती है पर कॉल नहीं लगता है। वो बोलती कि मैंने लिंडिन को बहुत परेशान किया है, वो तो मुझे कभी नहीं माफ करेगा। तो जाफंग समझाते हुए कहते को तुमसे बहुत प्यार करते, एक बार बात करके तो देखो। इधर हम देखते हैं जब सुमन से मिलने के लिए जाफंग जाती है वो आते हुए देखकर ओवेन किंसी सुमन को हक कर लेती है जिसपे गुस्सा हो जाती है जाफंग और बाहर जाने लगती है। तो सुमन आता है और उसको बोलता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ प्रोफेसर ने उसको मेरा असिस्टेंट बना दिया है, अब ऐसा तुम जेलस हो रही हो। तो रोबोट मेरा तो क्या वो कुछ नहीं बताता है तो वहाँ से चली जाती है। वो बोलते हैं रोबोट तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। वो बहुत बुरा सपना देखती है तभी उसका अलार्म बजता है तो वहाँ पे सुमन आ जाता है, उसको हक कर लेता है। फिर ओवेन किंसी
जाफन को बुलाया थी तो सुमन को मैसेज करके चली जाती है, पर सुमन तो प्रोजेक्ट में इतना बिजी था वो मैसेज भी नहीं देखता है। तो फिर ओएन किंजी अपना चाल चलती है, उसको फिर बोलती कि सू फैमिली ने तुम्हारे पेरेंट्स को एक्सीडेंट कराया है, कुछ प्रूफ देती है। जब जाफर नहीं मानती है तो उसको पूरा कन्विंस करने की कोशिश करती है। इधर सुमन जब मैसेज देखता है तो जल्दी जल्दी ओएन किंजी के घर जाता है। मिस्टर ओएन भी आ जाते हैं। मिस्टर ओएन उसको ऑडियो देते हैं और बोलते हैं कि मेरी बहन ने जो भी ऑडियो दिया था वो सब गलत था। और मिस्टर ओएन बोलते कि मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को गलत तरीके से बैंकरप्ट कर दिया था और एक्सीडेंट भी कराया था। जाफर बहुत ज्यादा रोती है बिकॉज ये सब देख के उसने सू फैमिली को बहुत कुछ बोला था। तो सुमन उसको चुप कराता है। तो सुमन ओएन किंजी के पास जाता है, बोलता तुमने सब क्यों किया। तो बोलती कि बचपन में जब तुम अपना सामान जाफर को देते मेरे को नहीं देते थे, ये दिन मेरा सबसे बुरा था और मुझे तुम पसंद थे, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और जाफर ने उसको धक्का दे देती है। ओएन उसको रोकता है और सुमन जाफर को लेकर बाहर चले जाता है। वो पागलों की तरह कर रही थी तो मिस्टर ओएन उसको रोकने की कोशिश करते, इसी बीच में उसको धक्का दे देते हैं मिस्टर ओएन को और वो जाकर उसको फेस में चोट लग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं जाफर भी इस प्रोजेक्ट से रिजाइन दे देती है। मिस्टर ओएन उससे माफी मांगते हैं ऑफिशियली। और फिर इधर हम देखते ओएन किंजी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। इधर जाफिंग भी अपने पेरेंट्स से माफी मांगती है। इधर ये सब भी बहुत ज्यादा खुश थे। इधर लिलियन का हालत बहुत खराब था तो जाफिंग बहुत ज्यादा उदास थी। उसको लेटर देता है लेकिन सुमन छीन लेता है। तो लिलियन बोलता है कि लव लेटर नहीं है। फिर हमें 1 महीने का बाद दिखाया जाता है। वो उसको अच्छे से रेडी कर रही थी रोबोट सेरेमनी में जाने के लिए। उसके हाथ में हॉट बनाती है। वो लोग सेरेमनी में जाते हैं तो वहाँ पे फाइनली सू अपना लव कन्फेस करता है, उसे प्यार का मतलब बताता है। फिर वो दोनों को मार्क मिलकर बनता है हार्ट। और फिर उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी वहाँ पे आ जाता है। तब वो उसको छोड़कर लिंडिन पे हालचाल पूछने लगती है। वो बोलती है हेलो मैं यहाँ पे हूँ, मैं मेन कैरेक्टर हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। तो सब लोग हाँ बोलने के लिए बोलते हैं तो भी हाँ बोल देती है। एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद लिलियन को हक करने के लिए जाती है तो सुमन उसको रोकता है, बोलता है तुम्हारे बदले मैं हक कर लूंगा। उसको हक कर लेता है। इसके बाद तैयारी कर लेके चले जाता है सुमन को। इसके बाद घर जाने के लिए उसको कैब लेने के लिए बोलती है। जब कैब में जाते उसको डर लगता है तो सुमन उसको हाथ पकड़ लेता है तो अच्छा फील करती है तो सब किस भी कर लेता है। तो लिजी के डैड फिर उसको डांट रहे थे। तभी वहाँ पे लिंडिन आता है और उसको डैड से बचाकर वहाँ से लेके चले जाता है। उससे माफी मांगता है, प्रपोज करता है, फिर वो लोग किस कर लेते हैं। इसके बाद जाफर भी सुमन ने घर में आ गई थी तो उसके संग जबरदस्ती सब किस करने लगता है तो उसको मारने लगती है। फिर डिनर के बाद सुमन उसको उठाकर बेड पे ले आता है और एक दूसरे का बटन खोलते हैं, फिर किस करने लगते हैं। तभी मॉम आ जाती है। फिर वो लोग रुक जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर किस करने लगते हैं। फिर मॉम आ जाती है तो वो लोग एम्बैरेस्ड होकर अलग हो जाते हैं। फिर सुमन जब घर आता है तो जाफर को वेडिंग ड्रेस देखकर बहुत खुश होता है, फिर उसको किस करता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं वो लोग हनीमून पर आए थे। सुमन मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आया था क्योंकि वो बता सके सबको कि जाफर उसकी वाइफ है। और जाफर भी पपी को साथ लेकर आई थी तो उससे पूछता है कि मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ कि पफी। वो बोलती है पफी। फिर उसको पकड़कर बेड पर सुला देता है और पूछता है कि बोलना फिर से एक बार जरा। फिर उसको पकड़कर किस करने लगती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच। आपको ये ड्रामा कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपके पास आता रहे।